एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। चलो, और इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट। इससे पीछे कुछ टॉपिक थे, इसमें बताया था यहाँ पे प्रोटोनिमा के बारे में। प्रोटोनिमा कैसा स्ट्रक्चर था, एप्लाइड, और कहाँ पाया जाता है यहाँ पे, ब्रायोफाइट में। वैसे ही यहाँ प्रोथैलस कैसा है, एप्लाइड, और कहाँ पाया जाएगा, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में बताया था एडियंटम के बारे में, टेरिस, डायपेरिस और एडियंटम। कौन सा क्लास बताया था इसका, मैंने टेरोप्सिडा, कौन बताया था, टेरोप्सिडा। और इक्विसिटम किसने बताया, स्पिनोप्सिडा, किसने बताया, स्पिनोप्सिडा। इक्विसिटम जो है स्पिनोप्सिडा में है, ठीक है। टेरिस, डायपेरिस, एडियंटम किसमें आएगा, टेरोप्सिडा में। किसमें आ जाएगा, टेरोप्सिडा। लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, है ना। और स्लेजनेला किसमें आएगा, हाँ, लाइकोप्सिडा, ठीक। ये कुछ हमने बताया था। टेरिडोफाइट में मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, दो को छोड़ के दो कौन से थे, स्लेजनेला और साल्विनिया, ये कैसे थे, हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म में सबके सब कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस। आर जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। साइकस कैसा था, डायसियस। पर्निस कैसा था, मोनेशियस। पानस को बोलते हैं कोनिफर, क्या बोलते हैं, कोनिफर। लॉन्ग ब्रांच और शॉर्ट ब्रांच कहाँ बताया था हमने, सिड्रस में। कहाँ बताया था, सिड्रस में। और हमने बताया था ब्रांच के बारे में, एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है। ब्रांच कहाँ कहाँ बताया, पानस और सिड्रस में। साइकस में कैसा होगा, अनब्रांच होता है। दोनों को काफी ज्यादा इसको याद करना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो हमने बताया था यहाँ पे लीवर बर्ड और मास दो कड़ी में डिवाइड किया गया, किसको, ब्रायोफाइट को, है ना, किसको, ब्रायोफाइट को। और लीवर बर्ड का एग्जाम्पल क्या था, मार्केशिया। और मॉस का एग्जाम्पल क्या बताया था, पॉलीट्राइकम। और क्या बताया, स्फेग्नम। और क्या बताया, हाँ क्या, पनेरिया, हाँ बिल्कुल पनेरिया है, ठीक है। और क्या है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम, है ना। और स्फेग्नम मोनोसियस की डायसियस, मोनोसियस, मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है। कारा कैसा, मोनोसियस डायसियस, मोनोसियस होता है, इसमें मेल भी होता है और फीमेल होता है। मेल को बोलते हैं ओगोनियम, फीमेल को बोलते हैं आर्चिगोनियम। ओगोनियम ऊपर, ओगोनियम ऊपर, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कारा भी कैसा है, मोनोसियस। टेपवर्म कैसा है, मोनोसियस। लीच कैसा है, मोनोसियस। काकरोच कैसा है, डायसियस। अर्थवर्म कैसा है, मोनोसियस। मेल फीमेल एक ही आगजम पाए थे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोसियस बोलते हैं, है ना। और मैंगो को हमने बताया था कौन सा, फैमिली कौन सा बताया आपको, एनाकार्डेसी। कौन बताया, एनाकार्डेसी। ऑर्डर क्या बताया, सेपियनडेल्स। डिवीजन क्या बताया, एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या बताया, डाइकोटिलेडोनी। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडोनी। मस्का डोमेस्टिका का हमने क्लास क्या बताया, इंसेक्टा। फाइलम क्या बताया, आर्थ्रोपोडा, है ना, कैसा। और क्लास क्या था, इंसेक्टा, क्या होगा, इंसेक्टा। होमोसेपियंस की बात करें, इसका हमने फाइलम कौन सा बताया, कॉर्डेटा। क्या बताया, कॉर्डेटा। और क्लास क्या बताया, मैमेलिया। डॉग की हमने फैमिली बताई थी कौन सी, कैनिडी। बिल्ली कौन सी बताया, फेलिडी। टाइगर कौन बताया, फेलिडी। लैन कौन बताया, फेलिडी। लीपर्ड कौन बताया, फेलिडी। ये हमने बातें पूरी बायोडायवर्सिटी बताई थी। 1.7 से 1.8 मिलियन होता है, 17 से 18 लाख। एनवीआरआई बताया कहाँ था, लखनऊ में। सीडीआरआई कहाँ था, लखनऊ में, है ना। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में। और रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, केव इंग्लैंड में पाया जाता है, इसको सा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें बताया था कुछ हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम कैसा बताता है, लिविंग की नॉन लिविंग। ये प्लांट कैसा होगा, नॉन लिविंग होता है। तो हर्बेरियम होता है किसके लिए, सिर्फ प्लांट के लिए। म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट भी और एनिमल भी होता है, ठीक है। डेड के लिविंग, तो डेड होते हैं। बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, लिविंग होता है। जू में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जो जानवर होते हैं उनके फूड हैबिट और उनके रहने का स्थान कैसा है। कंट्रास्टिव कैरेक्टर जिसको कपलेट बोलते हैं, कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग की में। किसमें, की में। और की का नेचर बताया था, कैसा होता है, एनालिटिकल होता है। टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, लिनियस ने। किसने दिया, लिनियस ने। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एस. व्हिटेकर ने, इन द ईयर 1969। कितने क्राइटेरिया थे, 5। नेचुरल सिस्टम किसने दिया, बैंथम और हुकर ने। पास में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। ये हम लोग बात करें यहाँ पे। पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है ना। इन्होंने बताया था आपको एल्गी के बारे में, फंजाई के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में हमने बताया सबसे पहले होते हैं क्राइसोफाइट, इसमें आते हैं डायटम और डेस्मिड। डेस्मिड बोलते हैं गोल्डन एल्गी, इसमें कोई भी स्पोर नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और डाई एटोमिसिस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके, ओशन के। दूसरा बताया था डायनोफ्लैलेस, इसमें एग्जांपल क्या बताया था, गोनियोलॉक्स। क्या काज करता है, रेड टाइट, इसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज करती है, मछलियों की डेथ हो जाती है। कितने फ्लैजेला थे, 2। एक था लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा था ट्रांसवर्स। और यूनाइट की बात करते हैं, इसमें कितने फ्लैजेला थे, 2। एक लॉन्ग था, दूसरा शॉर्ट था। यूनाइट में न्यूट्रिशन कैसा, मिक्सोट्रोपिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा और जानवर को मार के खाता भी था। दिन में फोटोसिंथेसिस, रात में
एटोटॉपिक हो जाएगा। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं यूनाइट की। अगला हमने क्या बताया था, स्लाइम मोल्ड की बात करें, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, स्लाइम मोल्ड होते हैं। कौन से होते हैं, स्लाइम मोल्ड बताया था। इसके अलावा हमने बताया था आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, और प्रोटोजोआ ने कौन बताया था, कुछ अमीबी बताया था। अमीबी में कौन, अमीबा और एंट अमीबा। कुछ ऐसे तो जो सिलेरी प्रोटोजोआ थे, कौन से, पैरामीशियम जिसमें पाया जाता है सीलिया, क्या पाया जाता है, सीलिया। कुछ ऐसे थे जिसमें फ्लैजेला पाए थे, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा। कौन सी बीमारी काज करता था, स्लीपिंग सिकनेस, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और स्पोरोजोआ था जो काज करते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया। क्या काज करेगा, मलेरिया। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव का नाम था प्लाज्मोडियम। और अगर बात करेंगे मच्छर के लिए, क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट। क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट। तो ये कुछ बातें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है। एल्गी की बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। क्या, पिगमेंट। पिगमेंट बताया था, क्लोरोफिल ए और बी होगा तो क्लोरोफाइसी, ए और सी होगा तो पियोफाइसी, ए और डी होगा तो रोडोफाइसी। स्टोरफॉर्म मटेरियल की बात करते हैं तो रोडोफाइसी में क्या होगा, फ्लोरियन स्टार, जो कि सिमिलर किससे, ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन से। दूसरा बताया था पियोफाइसी, यहाँ होता है लेमनेरिन और मैनिटॉल होता है। और फ्लैजेला की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है और इक्वल होता है। क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो मैं बताया था स्टोर मटेरियल कौन सा, स्टार्च। कैसा होता है, स्टार्च। स्टार्च के मोनोमर को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। 2 से 8 फ्लैजेला होंगे, इक्वल और एपिकल होता है। ये हम लोग बात करें यहाँ पे फ्लैजेला के, यानी कि एल्गी के बारे में। एल्जिन बताया था कहाँ से निकालते हैं, ब्राउन एल्गी से। कहाँ से, ब्राउन एल्गी से। कैरागिन कहाँ से, रेड एल्गी से। अगर अगर कहाँ से, रेड एल्गी से। बस में 70 स्पीसीज ऐसी एल्गी होती है जो खाई जाती है। कैसे होती है, इडिबल होती है। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये हमने बात करी एल्गी में। बात करें हमने फंजाई की। हमने बताया था यहाँ पे फंजाई में 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला बताया पियोफाइसी, दूसरा बताया पियोफाइसी नहीं, फाइकोमास्टिस। फाइकोमास्टिस बोलते हैं एल्गल फंजाई, है ना। और इसमें सिनोस्टिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। और इसमें बताया था हमने यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, राम, राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकर। दूसरा बताया था स्कोमास्टिस, कमली बोलते हैं टैग फंजाई, है ना। इसमें क्या बताया था, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, पेंसिस बताया था, इसको याद करने के लिए। ईस्ट बीसी में आता है। सारे फंजाई मल्टीसेलुलर है, किसको छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट कैसा है, यूनिसेलर। ईस्ट क्या है, यूनिसेलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोरिडिया का फॉर्मेशन बताया था, ठीक है। इसको स्पोर और इसको स्पोर का फॉर्मेशन कैसे बताया था, इंडोजेनसली। कैसा होता है, ठीक है। इसको स्पोर बात किया, इसका फॉर्मेशन होता है इंडोजेनसली। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे एग्जांपल बसिडियोमास्टिस। मॉरल ट्रफल भी आता है किसमें, इसको मास्टिस। बसिडियो मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई कि पब्बाल, पब्बाल आते हैं। ठीक, कौन आता है, पब्बाल आता है। साथ साथ बताया था इसमें जो फ्रूटिंग पार्ट उसको बोलते हैं बसिडियो कार्प। कौन होता है, बसिडियो कार्प होता है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसमें, बसिडियोमास्टिस में। एग्जाम्पल थे 3, PUA, पुआ से बताया था, पक्सिनिया, अस्टलागो और अगरिकस। तीसरा था हमारे पास कौन सा, यूट्रोमास्टिस, कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बस में कुछ, लेकिन अगर कभी पाया जाएगा तो कान पकड़ कर कहाँ रख देंगे इसको, और बसिडियो में वहां से वापस नहीं आने देंगे। ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काफी ज्यादा इसका रोल होता है। इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। 3 एग्जाम्पल बताया था, CAT कैट से, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। हो गए 4 क्लास, ये हो गए खत्म। प्रोटिस्टा हो गया। मोनेरा बताया था, मोनेरा के सोल मेंबर क्या बोलते थे हम लोग, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को मोनेरा को डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरी में। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया पाया जाए, एलोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो मार्ची एरिया पाया जाए, क्या बोले, मिथेनोजन, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग पाया जाए, थर्मोसिडोफाइल। ठीक है। और 2 बैक्टीरिया हमने बताया था यहाँ पे 2 टाइप के, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे में कौन, यू बैक्टीरिया नॉर्मली होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एंटीबायोटिक बनाने वाले कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक। दूध से दही बनाने वाले हेटरोट्रॉपिक। बीमारी काज करने वाले हेटरोट्रॉपिक। तो ज्यादातर बैक्टीरिया देखोगे तो कैसे होंगे, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा के बारे में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। सेल वाल यहाँ अब्सेंट होता है, इसलिए इनका बॉडी हमेशा रोटेट करता रहता है। इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। बीमारी काज करते हैं प्लांट के, एनिमल में, दोनों में। ये दोनों बीमारी काज करते हैं। बस मैं कुछ इसमें बताया था वायरट के बारे में। वायरट और वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले थे कौन से, इवानोवस्की, है ना। और उसको क्रिस्टलाइज किया था स्टेनले मिलर ने इन द ईयर 1935। कंटेजियम वाई ऑफ फ्रीडम किसने दिया, W बेंजेनिक ने। ठीक है। और खास बताया था यहाँ पे कि जो वायरस होता है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। प्रोटीन के लेयर को बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर का। और जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, RNA और DNA पाया जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें RNA DNA
दोनों पाए जाए एक ही होगा। प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। एनिमल की बात करें तो इसमें आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ये बात करें एनिमल की, ठीक। तो हमने बताया था यहाँ पे कि वायरट के बारे में किसने डिस्कवर किया? टीओ डायनर ने इन द ईयर 1971। आरएनए होता है, इनका मार्कुलर वेट काफी कम होता है। रियान के बारे में बताया था, क्या होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीनियस प्रोटीन होता है। तो काम करते हैं क्या? क्रैटफुल जैकब डिजीज और मैड काउ डिजीज, है ना, नर्वस सिस्टम रिलेटेड बीमारी ये होती है। खैर, ये आपका पूरा हो गया खत्म, प्लांट किंगडम भी खत्म हो गया और वो भी चीजें हो गई। अब आते हैं इसके आगे। देखो, इसको रिवाइज कर लिया करिए फटाफट, ऐसे मैं आपको रोज करवा दिया करूँ। देखो, आप करेंगे ऐसे ऐसे मैंने बताया था आपको हेप्लांटिक और डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। हेप्लांटिक मतलब ज्यादातर उसका लाइफ स्पैन कैसा हो? हेप्लाइड हो। कैसा हो? हेप्लाइड। और अगर डिप्लाइड होगा तो उसको बोलेंगे डिप्लांटिक लाइफ साइकिल, ठीक। और हमने बताया था यहाँ पे कि जैसे कि हेप्लाइड का मतलब गैमेटोफाइट और डिप्लाइड मतलब स्पोरोफाइट। कैसा? स्पोरोफाइट, ठीक। अब देखो जरा, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें से एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया था, पिछले साल आया था। देखो क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट की बात करें, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये जो माइटोसिस होता है उसमें हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो माइटोसिस दोनों में हो सकता है, लेकिन म्यूसिस जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? डिप्लॉइड में। बात में देखो, इधर देखो, कह रही कि इन प्लांट की बात करें, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड। चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। किससे? माइटोसिस से। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, और डिफरेंट प्लांट बॉडी से बनते हैं। जैसे यहाँ देखो, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। फिर द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। किससे? माइटोसिस से। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। पूरे एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट की अगर देखा जाए तो पूरा प्लांट कैसा है? स्पोरोफाइट है। कैसा है? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। छोटा सा पार्ट है जो गैमेट पॉलिगेन वाला और ओवा वाला, वही हैप्लॉइड है, बाकी सब डिप्लॉइड। देखो, दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट। Pollen fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophyte plant body. Diploid spores are produced by this plant body by meiosis. This in turn divided by the mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. However, different plant group as well as individual representing them differ in the pollen pattern. ये जो कहने मतलब है वो हम बता रहे हैं आपको एक लाइन में। मतलब ये कहने का है कि अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग डिप्लॉइड और हैप्लॉइड पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग बात करें, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यानी कि ये सबसे पहले बताया गया यहाँ पे, देखो स्पोरोफिटिक जनरेशन। पहला अगर बात करें यहाँ पे, कहने की स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जायगोट। क्या होता है? वन सेल जायगोट होता है, ठीक है। तो वन सेल जायगोट, यहाँ अगर देखोगे तो रेड वाला पोर्शन कैसा है? एप्लांटिक। और जो डिप्लांटिक वाला फेज क्या है? ब्लू वाला है, बहुत कम पोर्शन है। ज्यादातर क्या है? एप्लांटिक। बहुत कम पोर्शन कैसा? जो डिप्लांटिक। वो कौन सा फेज है? जायगोट वाला, ठीक है। आप देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यहाँ जो एप्लांटिक आप देख रहे हो, इसमें कौन सा फेज है? ये इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट मेजोरिटी में है और स्पोरोफाइट माइनॉरिटी में है। जो डोमिनेट करे तो क्या बोलेंगे? एप्लांटिक लाइफ साइकिल। जो ज्यादा होगा उसकी नाम रखते हैं, क्या बोलेंगे? एप्लांटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और एप्लांटिक लाइफ साइकिल में आता क्या, देखो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस से क्या बनेगा? गैमेट बनेंगे। क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। ये जो पूरा पोर्शन बी वाला है, बी वाला कैसा है? एन हो गया। और एन वाला कैसा है? ए वाला 2n हो गया। तो एन और 2n, तो ज्यादातर पोर्शन कैसा है? ये एप्लांटिक, इसलिए इसको बोलते हैं एप्लांटिक लाइफ साइकिल। देखो, देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। नो फ्री स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। यहाँ पे कौन किस पे डिपेंड करेगा? जो कम होगा वो ज्यादा वाले पे डिपेंड करेगा। मतलब जो ये स्पोरोफिटिक होगा, कौन सा? ये बहुत कम है और बहुत कम ज्यादा है, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे? गैमेटोफाइट पे। किस लिए? फूड और न्यूट्रिशन के लिए। तो स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे करता है? गैमेटोफाइट, ठीक। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब ये डिपेंड करता है। देखो, मियोसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ दिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है।
और जब भी यहाँ जायगोट में मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर हमेशा कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होता है। इसको बोलते हैं, अगर जायगोट में मियोसिस होता है तो इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे, और जायगोटिक मियोसिस ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी में। एल्गी में कौन सा, क्लेमाटोमोनास। मोस्टली एल्गी में पाया जाता है कि एल्गी में कौन सा है, क्लेमाटोमोनास। तो अगर आपसे पूछे जायगोटिक मियोसिस कहाँ होता है तो बताओगे क्लेमाटोमोनास। तो देखा ही होगा आपने, ऐसे होता है इस टाइप। तो क्लेमाटोमोनास होता है जायगोटिक मियोसिस। यहाँ देखो, मियोसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर। द हेप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। याद देखो, जो स्पोर होता है इसे से क्या बनता है, देखो गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है, गैमेटोफाइट। ये भी एन है, ये भी एन है, मियोसिस तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आधा नहीं करना है। देखो ये कैसे बना, देखो माइटोसिस से बना है, माइटोसिस से। देखो गैमेटोफाइट, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हेप्लांटिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्लांटिक लाइफ साइकिल। जो ज्यादा होगा उसी बेस पे नाम रखते हैं। इसमें ज्यादा कौन है, रेड वाला, क्या बोलते हैं, कुसमाया। कुसमाया, जो ज्यादा होगा उसी बेस पे नाम रखते हैं। देखो यहाँ पे कह रही कि मैनी एल्गी, कह रही इसमें आता कौन कौन सा, देखो कह रही कि मैनी एल्गी सच एज वॉलवॉक्स आए। कौन हो गए, वॉलवॉक्स। और कौन, देखो स्पाइरोगारा। और कौन है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगारा हो गया। यानी ज्यादातर एल्गी कैसे होंगे, एप्लांटिक। कैसे होंगे, एप्लांटिक। ये हमारा बताया गया है, एप्लांटिक। पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्लांटिक लाइफ साइकिल। एप्लांटिक में डोमिनेटिंग फेज कौन है, एप्लांटिक। और स्पोरोफाइट क्या है, वो इस पर डिपेंड करता है, किसके लिए, फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंटिंग दिस पैटर्न। क्या क्या बताया, देखो वाल्वास, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। अगर एग्जाम्पल बात करें इसमें आ जाएगा वाल्वाक्स, ठीक, और क्या देखो क्लेमाइडोमोनास, और क्या आएगा देखो स्पाइरोगायरा। ये कह रहे हैं ज्यादातर एल्गी किसमें आते हैं, इसी में आते हैं, किसमें, एप्लांटिक में। और कुछ अलग उसमें आएंगे। हमारा कौन सा खत्म हुआ बताओ, एप्लांटिक लाइफ साइकिल खत्म। आगे जाओ। हालांकि एल्गी का तो यूं है कि ये जो है कई जगह मिलेगा। देखो अगला हमारे पास क्या है, देखो इधर पहला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, एप्लांटिक खत्म। दूसरा कौन सा देखो, डिप्लांटिक। देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या देखो, ऑन द अदर स्टेम टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे डिप्लांटिंग में स्पोरोफाइट कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल कॉल्ड क्या, डिप्लॉन्टिक। इसमें डिप्लॉइड वाला फेज ज्यादा, क्या बोलेंगे, डिप्लांटिंग। यहाँ देखो ये फेज ज्यादा है, जिसमें नाम क्या हो जाए, डिप्लांटिक। इतना सारा रेड वाला है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट वाला कम है और डिप्लांटिक वाला ज्यादा है, इसलिए कैसा हो जाएगा ये, डिप्लांटिक। क्या बोलेंगे, डिप्लांटिक। यहाँ देखो कह रही कि क्या क्या देखो, एन एल्गी फ्यूकस स्पीसीज। जो फ्यूकस है, ठीक है, ये क्या डिपेंड करता है, डिप्लांटिक। और फ्यूकस है क्या, एल्गी। तो कायदे से कहाँ रखना चाहिए, एप्लांटिक में, लेकिन रखा कहाँ है, डिप्लांटिक। इसको ध्यान रखिएगा। पहला होगा हमारा फ्यूकस, जो इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस। और देखो रिप्रेजेंट दिस पैटर्न इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग
प्लांट कौन कौन से देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा और एंजियोस्पर्म। तो अगर हम बात करें डिप्लांटिंग में तो कौन कौन आएंगे बताओ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना, ये आ जाएगा डिप्लांटिंग में। और एक एल्गी है कौन सा, फ्यूकस, एल्गी हो गया, और साथ में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये कौन सा फेज हुआ हमारा, डिप्लांटिंग, कौन सा है, डिप्लांटिंग, ठीक। अब आ जाओ आगे। डिप्लांटिंग में कौन की जरूरत है, सारे एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी किस में आएंगे, बोलो, डिप्लांटिंग में, किसमें, डिप्लांटिंग में। देखो देखो देखो, अब कह रहे कि ये तीसरा केस था, देखो ये वाला, अभी क्या आ जाएगा, देखो हेप्लो डिप्लांटिक, देखो यहाँ पर लग रहा हो 50-50 लग रहा नहीं, आधा ये आधा ये, 50-50, ये हेप्लो डिप्लांट, क्या मतलब इसको, हेप्लो डिप्लांट, दोनों है तो क्या हो जाएगा, हेप्लो डिप्लांट। जब डिप्लाइड फेज डोमिनेंट था तो डिप्लांटिक, हेप्लाइड फेज डोमिनेंट था तो हेप्लांटिक, और जो दोनों हो जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्लो डिप्लांटिक, ठीक है। देखो जो स्प्रोफाइट होंगे उसमें सारे 2n वाले होंगे, जो हेप्लाइड वाले होंगे उसमें सारे n वाले होंगे। देखो यहाँ पे फिर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट interestingly exhibit intermediate condition haplodiploidic, both phases are multicellular। फिर दोनों फेजेस कैसे होते हैं, मल्टीसेलर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी हिप्लांटिक हो चाहे डिप्लांटिक दोनों कैसे होंगे, मल्टीसेलर। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज में ये डिफर करते हैं। इसमें एग्जांपल कौन बताया हमने, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कहाँ जाएंगे, हेप्लो डिप्लांटिक में, ठीक है। ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा बताया हमने आपको, हिप्लांटिक, इसमें हेप्लाइड फेज गैमेटोफाइट सबसे डोमिनेंट था, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी किस में आते हैं, हिप्लांटिक में, मेजॉरिटी। दूसरा हमने बताया था आपको डिप्लांटिक वाले में, जो डिप्लांटिक में डिप्लाइड फेज ज़्यादा डोमिनेंट था, उसमें ज़्यादातर कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, सीड बेरिंग वाले। एक एल्गी था कौन सा, फ्यूकस। तीसरा हमारे पास है हेप्लोडिप्लाइड, मतलब हेप्लाइड और डिप्लाइड दोनों फेज डोमिनेट करेगा। इसमें एग्जांपल मोस्टली कौन से, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, कौन सा होगा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ एल्गी भी बात करेंगे, अभी आएगा, ठीक है, इससे केल्प हो गया, उसी में आता है। तो एल्गी तीनों में आ जाएंगे, अभी आगे आएगा, देखो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अंशु, मैं हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लो डिप्लॉन्टिक एग्जाम्पल याद करिए। डिप्लॉन्टिक हायर वाले होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हेप्लॉन्टिक में लोअर वाले होंगे, सबसे लोवेस्ट वाले, जैसे कि एल्गी, ठीक है। और हेप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन सा आएंगे, बीच वाले, कौन से बीच वाले, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये तीन कैटेगरी यहाँ पे हो गया। अब देखो यानी कि ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्टेज, उसमें कहीं दिक्कत ध्यान दीजिएगा, और आपको उसे मुझे इसमें दिक्कत की बात इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा हो सिर्फ इसमें नाम रख देंगे। यहाँ देखो ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक सैलिड आर इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लाइट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। यहाँ पे मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट होता है, कैसा होता है, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो इससे पहले वाले में क्या बताया था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, है ना। यहाँ देखो क्या है, सिर्फ स्पोरोफाइट वो मल्टीसेलुलर। टोटलिटी और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स इंकरेज, इनके मतलब सपोर्ट, सहारा देने के लिए, एंड न्यूट्रिशन। तो कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो तो होता ही है, डिपेंड किसके लिए होता है, खाने के लिए और साथ में सपोर्ट के लिए। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, सारे ब्रायोफाइट इसी में आते हैं, किसमें, हेप्लोडिप्लॉइडिक, इसमें आएगा हेप्लोडिप्लॉइडिक। अब जो कुछ कुछ बात करेंगे, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी, कौन सा होगा, वैस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट-लिव्ड हेप्लॉइड गैमेटोफाइट, such a pattern known as haplodiploid life cycle।
फिर ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। यहाँ देखो क्या है, ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। कौन सा था देखो, डोमिनेंट। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है किसके बारे में, ये ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, ठीक है, यहाँ बताया गया टेरिडो, ये इसमें पॉइंट अलग से लिखा हुआ है। अच्छा, ब्राइम क्या बताया गया, कह डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, ठीक है, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलाइट और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। में क्या होता है, गैमेटोफाइट, फोटोनिमा वगैरह याद है, फोटोनिमा, एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट बताया कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड। तो कह रहे हैं कि शॉर्ट लिव्ड साथ में टोटलिटी है पर्सली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं, कौन, स्पोरोफाइट। तो यहाँ बताया गया देखो, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डिपेंड करते हैं, साथ किस पर्पज के लिए, देखो एंकरेज और न्यूट्रिशन के लिए, दो पर्पज होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रायोफाइट, किसकी, ब्रायोफाइट। दूसरा कह रहे हैं कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी। पता है सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट बॉडी कौन आया, जाइलम फ्लोएम किस में आया, टेरिडोफाइट में। सबसे पहले जाइलम फ्लोएम किस में आया, टेरिडोफाइट में। इसको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक या आयोटॉपिक, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड एप्लाइड गैमेटोफाइट, सच पैटर्न नोन एज एप्लोडिप्लाइड लाइफ साइकिल। कह रहे कि जो ये आयोटॉपिक होता है, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड होता है, एप्लाइड गैमेटोफाइट। और यहाँ जो हेप्लाइड फेज कम होता है, डिप्लाइड फेज ज्यादा होता है। इसलिए इसके फिगर को देखो तो क्या लगेगा आपको, बराबर बराबर, जितना हेप्लांट उतना डिप्लाइड, लेकिन वास्तव में कहने के लगभग बराबर के होता है। और ब्रायोफाइट में क्या होता है, हेप्लाइड फेज थोड़ा ज्यादा होता है, डिप्लाइड कम होता है। टेरिडोफाइट में क्या होता है, डिप्लाइड थोड़ा ज्यादा होता है, हेप्लाइड कम होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता कि जितना हेप्लांटिक उतना डिप्लांटिक, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। उसी बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक। देखो ये हो गया हेप्लोडिप्लाइड साइकिल, ऑल इन टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। तो टेरिडोफाइट को सिम्टम अलग दिए और इससे कुछ ब्रायोफाइट के अलग दिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ से भी पूछ सकता है। देखो आगे अगला लास्ट में क्या, देखो वाइल मोस्ट एल्गी जो है जनरा जो होते हैं कैसे होते हैं, हेप्लांटिक होता है, बता चुका सबसे पहला वाला। ज्यादातर एल्गी कैसे होते हैं, हेप्लांटिक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको करते थे डिप्लांटिक, जैसे कि प्यूकस। प्यूकस डिप्लांटिक हमने दो बताए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्यूकस, ठीक है। तो वो हो गया सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस। लेकिन अगर बात करें इक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफनिया में और केल्प में, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफनिया, केल्प की बात करेंगे, कैसा होता है ये, हेप्लोडिप्लांटिक। ज्यादातर एल्गी कैसे है, हेप्लांटिक। प्यूकस कैसा है, डिप्लांटिक। और ये जो तीनों है, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफनिया और केल्प, ये कैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गी तीनों चीज पाई जाती है, हेप्लांटिक, डिप्लांटिक और हेप्लोडिप्लांटिक। तो एल्गी में तीनों फेस पाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, फ्यूकस के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं क्या, फ्यूकस कैसा है, डिप्लांटिक है। तो एल्गी में तीनों बातें पाई जाती है। अगर पूछे क्या एल्गी में ऐसा है कि हेप्लांटिक होगा, डिप्लांटिक होगा कि हेप्लोडिप्लांटिक होगा, तो क्या बताओगे, इसमें तीनों होगा। हाँ, स्पेसिफाई कर दे कि फ्यूकस बताइए तो क्या हो जाएगा, डिप्लांटिक। इक्टोकार्पस बोले तो क्या बताओगे, हेप्लोडिप्लांटिक। स्पाइरोगोरा की बात हो तो क्या बताओगे, हेप्लांटिक। वो समझ में आया। तो एल्गी में तीनों पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक। तो अगर इसको हम एक लाइन में वो करें तो कैसे हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले हमने बताया था आपको किसके बारे में, हेप्लांटिक के बारे में। इसमें मैंने एग्जांपल बताया एल्गी, ज्यादातर एल्गी होंगे, इसमें आएगा प्लांटिक। दूसरा देखो डिप्लांटिक में क्या बताओ, बताओ। हाँ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और एक और है यूकस। अच्छा, ये दोनों दोनों क्या है, ये जो है गस की बात करें, ठीक है, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और कौन सा हो गया, फ्यूकस। और फ्यूकस क्या है, एल्गी है, ठीक है, एल्गी, ठीक। तीसरा क्या बताया तुमने, एप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, अब क्या कहेंगे, एप्लोडिप्लॉन्टिक।
एग्जाम्पल कौन सा बताया आपको, बताओ। ब्रायोफाइट और टेडोफाइट, और कुछ, हाँ, और एल्गी है कुछ, कौन सा देखो, इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, और क्या जाएगा, केल्प। और ये हैं क्या तीनों, इसका मतलब एल्गी तीन में आएगा। देखो यहाँ पे मोस्ट एल्गी यहाँ पे हो गया, ठीक, और यहाँ देखो ये एल्गी हो गया, यहाँ देखो ये एल्गी हो गया। अगर आपसे पूछे हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक कहाँ मिलेगा, एल्गी में, तीनों कहाँ मिलेंगे, एल्गी। तो एल्गी तीनों में कहाँ लगा। हाँ, इंडिविजुअल पूछते तो इंडिविजुअल आप जवाब दीजिएगा, क्लियर। बस जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्म में आएगा, बस क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। हमने सारी जगह पढ़ा दिए कि पूछेगा इसी फॉर्म, किसमें हेप्लॉन्टिक होगा, किसमें डिप्लॉन्टिक होगा, किसमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, ठीक है। चलो, ये तो कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर ली। अब बात करते हैं समरी में, हो गया, देखो जल्दी से इसको फटाक से। आपको ये याद रखना है, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, हेप्लॉइड डिप्लॉन्टिक, क्या बताओगे, डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, डिप्लॉन्टिक। क्यूकस में कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक, है ना। केल्प में कैसा होगा, हेप्लोडिप्लॉइड, पास में कुछ। और आपसे पूछे यूलोथिस में कैसा होगा, हेप्लॉन्टिक। ये ऐसे ही आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। ये खत्म हो गया आपका। अब आते हैं जरा समरी पे, हो गया ये मास, हो गया बच्चे। आपको ऐसे बस इतनी चीजें पूछी जाएगी, बस काफी चीजें में लिखी हुई है। हाँ, इसमें आप देखोगे तो ब्रायोफाइट और उसमें टेडोफाइट में, इसमें आपको बराबर बराबर लग रहा था, लेकिन सच बात बराबर एग्जैक्ट नहीं है। थोड़ा सा जो ब्रायोफाइट की बात करें तो उसमें हेप्लाइट ज्यादा फेज है, बस में कुछ, इसे 90 और 10 का रेशियो है ना। और टेडोफाइट में आ जाएंगे तो 90% स्पोरोफाइट और 10% गैम्टोफाइट है, इतना है। लेकिन आप एग्जैक्ट देखो तो आपको बिल्कुल बराबर जैसा लगेगा, लेकिन बराबर नहीं होता है, क्लियर। अब आ जाए आगे, आ जाए, देखो जरा इसमें, इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग चलते हैं एनिमल किंगडम पे। अच्छा, प्लांट किंगडम, अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे, प्लांट किंगडम, क्या पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ा बताओ, एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा, फंजाई कहाँ पढ़ा, हाँ फंजाई का अलग है भाई। देखो हमने प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ा, देखो एल्गी पढ़े, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, साथ में एंजियोस्पर्म, ये पढ़े। ये जो एल्गी होता है क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलाइड आयोट्रॉपिक और लार्जली एक्वेटिक एग्जम होते हैं, पानी में ज्यादातर पाए जाएंगे, ठीक। अब कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेस पे जो एल्गी को हमने डिवाइड किया था स्टोर फूड मटेरियल, टाइप ऑफ पिगमेंट और टाइप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल। एल्गी को डिवाइड किया था कितने कैटेगरी में, 3 क्लास में, कौन कौन सा, क्लोरोफाइसी और कौन सा, पियोफाइसी और कौन सा, रोडोफाइसी, ठीक है। आपका जो एल्गी होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन किससे होता है, वेजिटेटिव मेथड से बताया था हमने, कौन सा, वेजिटेटिव, कैसे, बाई फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअली कैसे बताया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो एसेक्सुअली होता है स्पोर के द्वारा, और वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और सेक्सुअली किससे होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और ये जो कैसा हो सकता है, आइसोगैमी, एनएसोगैमी और ओगैमी। ओगैमी कहाँ था, वाल्वस और यूकस में। आइसोगैमी आपको पता है फ्लैजलेट और नॉन फ्लैजलेट होता था, ठीक, इसे यूडोराइना बताया था हमने, ठीक है। अब करिए ब्रायोफाइट जो होता है, प्लांट विच लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर प्लांट बॉडी मोस्टली डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एगेन। यहाँ देखो क्या है कि जो प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, किससे कंपेयर में, एल्गी कंपेयर में, क्योंकि एडवांस होता जा रहा है ना। जैसे हम लोग एल्गी से एंजियोस्पर्म तरफ जाते कैसा जाता है, एडवांस में करेक्टर आता जाता है। जैसे पहले था लैंडलाइन, ट्रेन ट्रेन, और कैसे मिला देते, देखो ऐसे होता था, देखो यूं मिला देते, ऐसे मिला देते, मिलाने के बाद फिर वहाँ घंटे जाते थे, ट्रेन ट्रेन बोलते थे। फिर क्या होगा, फिर फोन आ गया, उसमें नंबर डाल लेते ऐसे, इसको दबा के, वो खत्म हुआ। उसके बाद हमारे पास आ गया कौन सा, 2G, है ना, 2G सिस्टम आया। मोबाइल कौन सा, 1100 वाला, नोकिया वाला, उसमें मिलाना शुरू कर दिया, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। फिर आगे चला, क्या स्टार्ट हो गया, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में क्या आया फिर, 3G, फिर क्या आया, 4G, अब क्या आने वाला है, 5G। ये कह रही है एडवांसमेंट करेक्टर है। इट इज थैलस लाइक एंड prostrate and erect, attached to the substratum by rhizoid. They possess root-like, leaf-like, stem-like structure. The bryophyte are divided into liver, butt and mouse. पता ही आपको,
प्लांट बॉडी लिवर बॉडी कैसा होता है, थैलाइड होता है एंड डॉर्सोवेंट्रल, whereas mosses have upright cylinder axis bearing spirally arranged leaf। यहाँ पे लीफ कैसे बताया था, स्पाइरली अरेंज होता है किसमें, ब्रायोफाइट में। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट होता है कैसा होता है, गैमेट प्रोड्यूसिंग होता है, इसका क्या, गैमेटोफाइट। और उसमें क्या होता है गैमेटोफाइट में, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्सिगोनिया। एंथीडिया क्या मतलब था, एंथ्रोजाइट, आर्सिगोनिया क्या मतलब था, एग सेल। ये सारी बातें यहाँ पे है। हाँ, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। ये टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंट इनटू किसमें, टू रूट स्टेम एंड लीफ। पहली बात, टू रूट स्टेम और लीफ कहाँ आता है, टेरिडोफाइट में। सबसे पहले पार्ट वस्कुलर बंडल कहाँ आएगा, टेरिडोफाइट में। जाइलम फ्लेम कहाँ आएगा, टेरिडोफाइट में। सीड हाइब्रिड की शुरुआत कहाँ हुई, टेरिडोफाइट में। ये सारी चीजें टेरिडोफाइट से यहाँ पे शुरुआत हुआ है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और इसमें खास तौर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब आ जाओ इसकी एक्सरसाइज में। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ अलग से पॉइंट तो यहाँ पे दिया नहीं है, और कुछ हो तो हम आपको बता देते हैं। है इसमें, चलिए एक क्वेश्चन ये वाला है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पूछ सकते हैं आपसे। फोर्थ वाला कौन बताएगा, देखो राइट, कहाँ भाग गया, प्लॉइड ही बताना है। प्लॉइड समझते हो, एप्लाइड है कि डिप्लाइड है। जब देखो कह रहे कि पोटोनिमल सेल ऑफ मॉसेस, पोटोनिमल सेल ऑफ मॉसेस कैसा होता हो, मॉस क्या है, ब्रायोफाइट। मॉस क्या है, अच्छा प्रोटोनिमा क्या है, एप्लॉइड। गैमेटोफाइट है ना ये, क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, एप्लाइड डिप्लाइड, एप्लाइड। इसको क्या लिखे, एन की 2n आया, क्या लिखोगे, एन मतलब हेप्लाइड। कैसा है, हेप्लाइड। यहाँ देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा होगा, पेन की बात कर, ये कैसा है, ट्रिप्लाइड। कैसा है ये, ट्रिप्लाइड। कैसा है, ट्रिप्लाइड, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल सेल, 3 न्यूक्लियस बनेंगे, कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लाइड। ठीक है, एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लाइड। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो लीफ सेल ऑफ मॉस, बताओ लीफ सेल का ज्यादातर पार्ट कैसा होता है, मॉस का। मॉस कैसा होता है, एप्लाइड। कैसा होता है, एप्लाइड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एप्लाइड। प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या है, एप्लाइड पोर्शन है ना। तो कैसा हो जाएगा ये, भाई प्रोथैलस टेरिडोफाइट में और प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट में कैसे होते हैं, एप्लाइड। और देखो क्या कह रहे हैं, जिम्मा सेल इन मार्केंशिया। जिम्मा सेल कैसा था, ग्रीन, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक। कैसा, एप्लाइड होता है। ये भी कैसा होता है, एप्लाइड। ये जाएगा हमारा कैसा, एप्लाइड। मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, जो मेरिस्टेम सेल होता है किसके, मोनोकॉट। पूरा कोई भी बॉडी हो, मेरिस्टेम सेल कैसा होता है, डिप्लाइड। कैसा होता है, मेस्मेटिक सेल जो होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लाइड। ये कैसा हो जाएगा, ओवम ऑफ लिवर, क्योंकि ओवम है, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, चाहे स्पर्म पूछे चाहे ओवा पूछे, कैसे होंगे, एप्लाइड। जायगोट हमेशा कैसा होता है, किसी का पूछे कैसा, 2n। खत्म, नोट कर ले, पूछ सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा होता है, एप्लाइड। प्रोटोनिमल सेल कैसा होता है, एप्लाइड, है ना। लीफ सेल मॉस कैसे होता है, एप्लाइड। प्रोथैलस सेल कैसे होते हैं, एप्लाइड। जिम्मा सेल कैसे होते हैं, एप्लाइड। मेरिस्टेम सेल कैसे होते हैं, डिप्लाइड। ओवा कैसे होते हैं, एप्लाइड। जायगोट कैसे होता है, एप्लाइड। सॉरी, हो गया। कोई दिक्कत पूछ सकते, कुछ ना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आता तो एप्लाइड डिप्लाइड भी ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया, जवानो मास, हो गया। लेफ्टी, दाओ मास, हो गया। कितने लोग लेफ्ट हैं, लेफ्ट है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे सब लोग एक ही लेफ्ट है यहाँ, देखो हटाए।
बॉलिंग कैसे करते हो? लेफ्ट हैंड से, राइट से? बॉलिंग राइट से लिखते हो लेफ्ट से? हैं? देखो, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जवानो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कौन बताएगा? कौन बताएगा 11? ओहो, आ जाओ। पहले का क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गी है। काइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सिलेनेला क्या है? हीडोफाइट। स्पिग्नम क्या है? मॉस है। नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी। के साथ इस चैप्टर की श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। प्लांट किंगडम नाउ फिनिश। और अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है बताओ? एनिमल किंगडम। एनिमल को देखो, हो गया ये बच्चे, हो गया। रंग नहीं बच्चे, इतना चीजें नहीं। अगला हमारे पास चैप्टर कौन सा? 4, इसका नाम है एनिमल किंगडम। अच्छा, ये मैं इसको भी पढ़ाया नहीं है, जो सुबह वाले बच्चे। तो दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो ये कि मैं 12th से शुरू कर दूं। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ, उनको ही पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। मैं सोचता हूँ कि आपको 12th करा दूँ, कि उनका हुआ नहीं है, उनको भी करा देंगे, दे देगा ना। मैं आपको शुरू करता हूँ कौन सा? 12th वाला कोर्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सही है, बताओ। क्योंकि उनका हो गया है, जल्दी से वहाँ पहुँचा दूँ तो आपके बराबर करता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनका छूट जाएगा, फिर एक साथ पढ़ा देंगे। नहीं है, अप्लाई हो। अप्लाई से अच्छा, एक काम करते ना, इसमें कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाया था, इसमें जो है कुछ चीज़ें सिमेट्री तक मैंने पढ़ाया था, सिमेट्री तक आपको पढ़ा देते हैं, है ना। सही है ना, गड़बड़ नहीं होगा। सिमेट्री तक मैंने पढ़ाया है, उनको भी पढ़ाया सिमेट्री तक। डेट नहीं है तो शुरू किया था, फिर बच्चे ने बोला 12th करा दीजिए सर पहले, मैंने 12th करा दिया। ठीक है, तो सिमेट्री तक करवा देते हैं। सही है, बाकी बच्चे का हमारा, हाँ देखो देखो देखो, ठीक है, सिमेट्री करवा देते हैं। हाँ देखो, सिमेट्री तक मैंने करवा दिया। देखो बच्चे, देखो देखो, अगला हमारे पास कौन, देखो एनिमल किंगडम। कह रहे कि when you look around you will observe different animals with different structure and form as over millions of species of animals have been described। कह रहे हैं कि मिलियंस, 1 मिलियन स्पीसीज से ज्यादा एनिमल की अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है। और 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख, यानी कि 10 लाख से ज्यादा स्पीसीज का डिस्कशन अब तक हो चुका है। ठीक, देखो स्पीसीज बोल रहे हैं, नंबर नहीं बोले, नंबर तो बहुत हो जाएगा, काउंट नहीं कर पाओगे। टिल नाउ the need for classification become all the more important। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species। अच्छा, इसमें क्या होता है एक्चुअली, क्लासिफिकेशन से फायदा क्या होता है, क्योंकि इतने स्पीसीज है, अगर हम सबको पढ़ने बैठ जाए तो भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये है कितने? 10 लाख स्पीसीज से ज्यादा है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इसका एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना जरूरी है। अब देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? देखो, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन द रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल बॉडी सिमेट्री। अब करें कि ये बात सही है कि काफी आपको डिफरेंस नजर आते हैं, लेकिन फंडामेंटल देखो तो इसमें सिमिलरिटी होती है। ठीक, जैसे यहाँ देखो क्या है, जैसे जैसे हम बात करें, अपनी बात करें, चाहे घोड़े, चीते, है ना, और कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी एनिमल होगा उसमें सेल तो होगा ही होगा। कोई भी एनिमल है तो सेल तो होगा ही, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल हो गया। बॉडी सिमेट्री हो गई, बॉडी सिमेट्री भी समझ पाई जाएगी, ये बात सही है। नेचर ऑफ सिलोम, जो सिलोम होता है, सिलोम के बारे में बात करें, ये कैविटी होती है। आपके बॉडी में देखोगे तो दो चीजें होती है, एक तो ये पूरा पोर्शन,
ठीक, एक इसके अंदर जो ऑर्गन है, किडनी, लीवर, हार्ट, तो देखो जो लीवर, किडनी, हार्ट है और हमारे जो बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर, इसके बीच में कुछ जगह खाली होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोम। बस मैं कुछ क्या बोलेंगे, सीलोम। कह रहे हैं कि पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पैटर्न क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो पैटर्न क्या है, सिंगल ओपनिंग होती है कि दो ओपनिंग होती है, उसके बेस। और देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप का है, ठीक है। यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कुछ बातें हैं। दीज फीचर आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो खैर अब इसे बताया गया ये लेवल ऑफ, ये तो हो गया बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला हमारे पास क्या देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज अभी तक कुछ नहीं, फिर दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, क्या कर देखो, ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर। एनिमलिया किंगडम में जितने भी मेंबर होंगे सबके सब कैसे होंगे, पंजाई में जितने मेंबर होंगे सबके सब मल्टीसेलुलर, एक्सेप्ट इसको छोड़ के। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल स्पंज की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये हम लोग बात करें यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो कह रहे हैं एनिमलिया किंगडम में जितने मेंबर हैं सबके सब कैसे हैं, मल्टीसेलुलर, मार्क कर लो कैसे हैं, मल्टी, सबके सब, ठीक है। तो अभी तक मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा स्पीसीज की क्या हो चुकी है, नामकरण हो चुका है। देखो हाँ, तो अगला हमारे पास है क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी में पूरा करवा देते हैं। कह रहे हैं अगला हमारे पास है, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं कि दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, सारे होते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि बताया गया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल बताया गया स्पॉन्ज की बात करें, किसकी, स्पॉन्ज। सेल्स आर अरेंज एज ए लूज सेल एग्रीगेट, मतलब क्या है इसका, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे सेल होंगे, बहुत सारे सेल होते हैं, और ये सेल होते हैं, अगर मान लो इसको पकड़ के इसे फेंक दो, सारे सेल क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो नहीं होते कंचे, तो ऐसे लिखो और ऐसे फेंक दो, सारे बिखर जाएंगे, वैसे वैसे होते हैं, लूज सेल होते हैं, बंधे होते हैं लेकिन लूज होते हैं, इनको फेंक दोगे तो बिखर जाएंगे। और ये है क्या, सारे सेल हैं, क्या है, सेल, किसमें होते हैं ये स्पंज में पाए जाते हैं, सेल होते हैं, कैसे होते हैं, लूजली पैक, कैसे होते हैं, लूजली पैक। तो सेल से मिलकर अभी टिश्यू नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ क्या पाया जाएगा, सेल, यानी कि दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ सेल मिलेगा। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकरिंग एमंग द सेल, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, क्या मतलब इसका देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है हर सेल का काम बटा होता है, हर सेल का काम बटा होता है। जैसे कि आपके आंख का और नाक का काम सेम है क्या, अलग अलग, और कान का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, हाथ का, जो काम हाथ का क्या पैर का है, बिल्कुल नहीं। आप यूज कर सकते हो, अलग बात, किसी को मारना हो थप्पड़ तो हाथ से मार दो या तो पैर से मार दो, नहीं वो काम। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि हर ऑर्गन का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। हाथ नहीं खाली होता है तो पैर से मार दो, पैर नहीं खाली है तो हाथ से मार दो, देखो यहाँ देखो। तो कह रहे हैं यहाँ पे सम डिवीजन ऑफ लेबर, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। कह रहे एक्टिविटीज अकरिंग एमंग द सेल्स, द सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, yet the cell performing the same function as are arranged into tissue। अब देखो क्या है, जो सिलेंट्रेट आता है इसमें क्या मिल गया, टिश्यू मिल गया। स्पंज में क्या था, सेल, सिलेंट्रेट में क्या आ गया, टिश्यू, यानी कि यही जो आगे चल के एडवांस हो गया और इस तरीके से यहाँ पे बन गया, इसको बोलेंगे हम लोग टिश्यू। ये किसमें, सिलेंट्रेट में, हाँ और आएगा, सिलेंट्रेट में हो गया। साथ साथ बताया गया यहाँ पे, सिलेंट्रेट के अलावा यहाँ बताया गया यहाँ पे और क्या, देखो यहाँ पे टिश्यू हेंस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें सिलेंट्रेट होगा और कौन होगा बताओ, इनोफोरा, और क्या है,
डेटा हो गया, टिनोफोरा और कोई बचा? ठीक है, यही है। ठीक, तो डेटा में टिनोफोरम कैसा हो जाएगा? देखो टिश्यू लेवल हो गया। कैसा हो गया? टिश्यू लेवल। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे हेंस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल। क्या बनेगा इसको? टिश्यू लेवल। स्टिल हायर लेवल, इससे और आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या था पहले? सेल। सेल से मिलकर जब बना क्या बना? टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू से आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन। अब कहने कि टिश्यू हेंस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जीक्यूटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑर्गन लेवल। मान लो इसे बन जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्गन लेवल। किसमें है? प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक, तो कह रहे हैं मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस अदर हायर पहला वर्ड टिश्यू एंड ग्रुप इनटू ऑन द ऑर्गन लेवल। क्या हो जाएगा? ऑर्गन लेवल। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्या है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसमें खास बात क्या है? एकाउंटोमेटा एंड कॉर्डेटा ऑर्गन हैव सुइटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेशल। अब ऑर्गन लेवल से क्या बनाएगा? सिस्टम लेवल। कौन सा? सिस्टम लेवल। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, है ना? तो कह रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है कहाँ कहाँ देखो? एनिलिडा में है। अच्छा देखो यहाँ पे दिया है, क्या देखो यहाँ देखो क्या है? हाँ हाँ, यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस, इसके बाद क्या आएगा? एस्केल्मिन्थेस। यहाँ दिया नहीं, देखो यहाँ पे एस्केल्मिन्थेस। हाँ, इसका इरेजर इतना बड़ा है ना, तो इसलिए इसे ब्लेड से काट दे इसको। देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ पे एनिमल लाइक एस्केल्मिन्थेस। देखो एस्केल्मिन्थेस से लेके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंटोमेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 6 हो गया। इसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपका एस्केल्मिन्थेस शुरू होगा। यहाँ पे एग्जांपल हो गया एस्केल्मिन्थेस। और क्या हो गया यहाँ पे? आर्थ्रोपोडा, मतलब उधर के सारे। और क्या हो गया? मोलस्का। और क्या हो गया? इकानोडर्मेटा। और कौन सा देखो? कॉर्डेटा। हाँ, हेमिकार्टा भी आ जाएगा, इसमें दिया नहीं है। हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, मतलब इसके आगे सारे। प्लेटिहेल्मिन्थेस के आगे सारे। एस्केल्मिन्थेस, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एस्केल्मिन्थेस एंड कॉर्डेटा। ऑर्गन्स हैव स्पेस टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम, ई सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर से देखो, अगर आपसे पूछता है सेलुलर लेवल, यहाँ कैसा था? सेलुलर लेवल कौन सा? देखो पोरीफेरा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, पोरीफेरा बताओ। देखो यहाँ देखो, हाँ स्पंज कैसा होगा? स्पंज या पोरीफेरा भी बोल सकते हो। सेलुलर लेवल कौन सा होगा बताओ? पोरीफेरा। और सेल बहुत सारे मिगू बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल का अग्रीगेशन है। सेल क्या है? अग्रीगेशन, लेकिन टिश्यू बना नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे टिश्यू लेवल जो होगा उसमें कौन आएगा? सिलेंटेटा और टिनोफोरा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गन लेवल। इसमें इकलौता कौन सा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। और आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम लेवल हो जाएगा। इसमें क्या क्या देखो? एस्केल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंटोमेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, हेमिकार्टा और कॉर्डेटा। यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस नहीं। ठीक है, साउंड कम कर लो। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, देखो इधर शानदार, जबरदस्त, है ना?
हो गया। तो आगे बढ़े, आपसे पूछे सेलुलर लेवल कहाँ मिलेगा, सेलुलर लेवल पोरीफेरा या क्या बोलोगे स्पंज। टिश्यू लेवल कहाँ मिलेगा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल कहाँ मिलेगा, प्लेटेलमेंथिस। इसके आगे जो जाएगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा, यानी स्केलमेंथिस से लेके सारे। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बेस पे भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ इसमें देखो, देखो देखो यहाँ पे आप अगर देखो, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम different group of animal exhibit various pattern of complexity. For example, digestive system in platyhelminthes has only one. अब करें यहाँ पे आगे देखो, डायजेस्टिव सिस्टम, कौन सा, डायजेस्टिव सिस्टम। इसमें कैसे देखो, एक होगा कंप्लीट, एक होता है कंप्लीट। मतलब इसमें क्या होता है, माउथ और एनस दो ओपनिंग होती है। कैसे होते हैं, दो ओपनिंग, एक माउथ काम करेगा, एक एनस में। इनकम्प्लीट में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। सिंगल तो या तो माउथ काम कर करेगा या तो एनएस का। या माउथ काम करेगा या एनएस का, सिंगल ओपनिंग होगी। बस मैं कुछ, ये हम लोग बात करें इस तरीके से। डाइजेस्ट सिस्टम के बेस पे हमने दो कैटेगरी किया, एक कंप्लीट दूसरा इनकम्प्लीट। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटी, हाँ, वहां तो होगा ही नहीं यार, वहां डाइजेस्ट सिस्टम कुछ नहीं होगा। हायर लेवल होता है। जैसे मान लो हम बात करें किसकी, कार की बात करें, तो कार जो चलाता है एटलीस्ट उसके पास पेट्रोल का तो खर्चा होना चाहिए, है ना। लोअर है बिल्कुल, उसके पास कुछ नहीं, वो तो साइकिल लायक भी नहीं है, है? इसमें वो अलग से आएगा, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे। देखो आप, ये डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें, देखो खैर, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम की दो टाइप की, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर सिंगल ओपनिंग हो जो माउथ या एनस दोनों काम करे, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थीज। और कंप्लीट की बात करें तो इसके आगे जितने कौन से, स्केलेमेंथीज से कॉर्डेटा तक। बस हो गया, इसमें एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। स्केलेमेंथीज सारा कैसे हो जाएगा, बोलो, कंप्लीट हो जाएगा। स्केलेमेंथीज से कॉर्डेटा तक कैसे हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि माउथ और एनस अलग अलग होंगे। हो गया, हो गया बच्चे लोग। कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होगी, जो माउथ से काम करेगा या इनस से काम, एक ही काम कर सकता है, ठीक, उसी से दोनों काम होगा। यानी कह सकते हो माउथ और इनस दोनों काम करता है उसी से, ठीक। और कंप्लीट में क्या होगा, माउथ के लिए अलग होगा, इनस के लिए अलग होगा। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है, अ, इसमें दोनों बातें हैं, ठीक है। विच एक्ट एज माउथ एंड एनस लिखना चाहिए तुम्हें, है ना, क्या, माउथ और एनस। सेंटेंस का सब वो है, विच सिंगल ओपनिंग, विच एक्ट एज बोथ
माउथ एंड एनस, मतलब दोनों काम उसी से होगा। हमने कहा था तो माउथ का, तो ऐसा नहीं, माउथ का भी काम करेगा और एनस का भी काम करेगा, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, काम चलाओ करे मतलब कह सकते हो। तो लोग बात करें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, नोट कर लिया इसको। हो गया बच्चे, हो गया। देखो तो इसमें सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों काम करेगा, और कंप्लीट में माउथ के लिए अलग, एनस के लिए अलग होता है। ठीक, जैसे मान लो जो गरीब लोग होते हैं उनमें क्या होता है, एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में क्या होता है, उसी में किचन भी है, उसी में बाथरूम भी है, उसी में सब कुछ है, सोना बिछाना सब उसी में है। लेकिन जो हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे किचन का अलग, सोने का अलग, सब कुछ, स्विमिंग पूल अलग, मतलब हर डिपार्टमेंट अलग चीजें बनी होती है। नहीं, वीआईपी लोग देखो, हाँ, जितने में उनका स्विमिंग पूल, सॉरी जो बाथरूम होता है उसमें तो लोग 2-3 लोग घर बन जाए, ऐसे बड़े बड़े बाथरूम बनवाते हैं। देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉडी दैट सर्विस बोथ, ये तो हो गया। अगला हमारे पास क्या, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम जो है यहाँ कर दूं, या तो इधर आ जाइए, ठीक ठीक ठीक, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, उसी से काम चल जाएगा हमारा। देखो क्या, देखो अगला हमारे पास है, देखो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम लोग पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है, पहला बताया ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। अब ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, और यहाँ पे हमने मान लो डाल दिया लीवर, यहीं पड़ा हुआ किडनी, यहीं पे क्या है हार्ट, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर मान लो देखो इसमें जितने ऑर्गन दिए हुए हैं, अगर वो किडनी, सॉरी ये खून में नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे, इसमें तैर रहे हैं, ये आपको जो दिया गया है, हमने लिया है ब्लड, ठीक है, ब्लड, ये ऑर्गन सारा ब्लड में डाल दिया गया है, और ब्लड से इनको जो न्यूट्रिशन लेना होगा ब्लड से ले लेंगे, उनका जो स्कीटी मटेरियल डालना होगा इसी ब्लड में डाल देंगे। सारा ऑर्गन बिल्कुल ब्लड में नहा रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो ये लीवर हमारा, लीवर, इस लीवर तक हमें मान लो ये हार्ट हो गया सपोज दैट, ठीक है, और यहाँ से हमें लीवर के लिए आर्टरी या वेन भेजना पड़े, आर्टरी का यूज करें या वेन का बात करें, तो आर्टरी और वेन की मदद से जब जाता है, इसको बोलेंगे कैसा, क्लोज टाइप। कैसा है, क्लोज टाइप, खुले में नहीं है, ये ब्लड आर्टरी और वेन की मदद से जा रहा है दूसरे ऑर्गन में, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा, जब आर्टरी और वेन की मदद से जाए इसको बोलेंगे क्लोज टाइप, और पूरा ऑर्गन सिस्टम ब्लड में ऐसे नहाता हो उसी में रख दिया जाए, उसको बोलेंगे ओपन टाइप। ये हो जाएगा ओपन टाइप। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ओपन टाइम में सारे ऑर्गन को ब्लड में डाल दिया जाता है, और क्लोज टाइम में वहां पे ब्लड को कैसे पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो घर में दावत खिलाते, दो टाइप का होता है, एक तो होता है जैसे मान लो आदमी को ऐसे गाँव वगैरह में ऐसे बिठा दिया था, ऐसे बिठाने के बाद वो जो होते हैं क्या नाम, पॉलीथीन वगैरह कुछ बिछा दिए, बिछाने के बाद सबको लाइन से लगा दिया जाता है, और फटाफट पतले ऐसे फेंकते चले जाते हैं, उसके बाद में सब्जी डालेंगे, पूरी डालेंगे, जो भी खाने के लिए डालते हैं, एक तरीके से। एक कैटेगरी ऐसा होगा जिसको स्पेशल रूम होगा, डाइनिंग टेबल होगा, उसको खिलाया जाता है, नहीं होता, नहीं होता है, वैसे कहानी यहाँ पे है। ठीक, ये सब ऐसे ही कर दिया गया सर्व करने की, और ये क्या है यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर, ओपन टाइप की बात करें यहाँ पे, कह रहे इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ, बाथ मतलब नहाते हैं, किसमें, इसी में। ठीक, इसी में नहाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कहाँ कहाँ मिलेगा ये, देखो आर्थ्रोपोडा, हेमिका डेटा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और हेमिका और मोलस्का।
आपसे पूछे कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे, जहाँ पे पूरा ऑर्गन जो है पानी में नहाता रहता है, क्या बताओगे? आर्थ्रोपोडा, हेमिकाइटा और मोलस्का। कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा, हेमिकाइटा और मोलस्का। इसको कर सकते हो अहम से, AHM, अहम, है ना, AHM, अहम, याद रहेगा। तीन है अहम, सबसे जरूरी। अहम मतलब क्या होता है? जरूरी। सबसे अहम है, जरूरी है, कौन कौन सा? आर्थ्रोपोडा, हेमिकाइटा, मोलस्का। कैसा होगा? ओपन टाइप का। यहाँ पे कोई आर्टरी और वेन जैसा कुछ नहीं होता, ना आर्टरी ना वेन ना कैपिलरी, कुछ नहीं। डायरेक्टली तुम डाल दिया पानी के अंदर, वैसे तुम जो करना है करो। ठीक, अब देखो आगे दूसरा बताया यहाँ पे क्लोज टाइप का, इन विच द ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेजल। यहाँ पे क्या होता है? वेजल पाया जाएगा वेरिंग डायमीटर का, आर्टरी होगा, वेन होगा और कैपिलरीज होता है। तो ऐसा आर्टरी है, जैसे यहाँ बताया, यहाँ पे आर्टरी की मदद से, वेन की मदद से और कैपिलरीज की मदद से जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? क्लोज टाइप। क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। आदित्य मौर्य, हेलो बच्चे, कैसे हो? हैं? ये आपको पता है ना? ठीक है। अमनिंद्र यादव, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। दीपावली है कि होली है? हैं? दिवाली है। देखो यहाँ पे बहुत याद रहता है भाई। ठीक है। ओके बच्चे, देखो अब यहाँ पे देखो क्लोज टाइम में क्या देखो, कौन कौन देखो? इनलीडा और कॉर्डेटा। इनलीडा और कॉर्डेटा कैसा है? क्लोज टाइप। बाकी सब कैसे हैं? आर्थ्रोपोडा, हेमिकाइटा और मोलस्का कैसे होंगे? ओपन टाइप। याद रहेगा। तो सबसे अहम है ओपन टाइप में, और दो बच्चे एनिलिडा और कॉर्डेटा किस में आएगा? क्लोज टाइप। याद रहेगा आपसे क्लोज। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गन को ब्लड दिया जाएगा वो आर्टरी और वेन की मदद से जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। आप खासकर देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, अगला हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन तरीका क्या है? सिमेट्री। कौन सी है? सिमेट्री। जरा देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिमेट्री की। देखो सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री मतलब चीजों को काटना कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। कह रहे हैं कि एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे डिवाइड किया गया है। जैसे स्पंज की बात करें, कैसा होता है? ये एसिमेट्रिकल होता है। स्पंज कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। ठीक। जैसे आपने कनेर देखा, कनेर, कनेर का फूल देखा ही होगा, पूजा पाठ करते हैं, येलो कलर का फ्लावर नहीं तो कनेर वाला। यस, देखा है? अरे यार देखो लेके आई है लड़की ये, गजब है। कहाँ लेके टहल रहे हो फूल? हैं? रात की बात है, फूल लेके टहल रहे हो। देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कुछ ऐसे होता है घंटी जैसा, और आपने देखा ही होगा इस टाइप का होता है, टाइप का होता है। ठीक है। इस टाइप में अब इसको अगर काटने बैठ जाओगे कि दो इक्वल पार्ट में काटो, काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। किसी भी तरीके से तो दो इक्वल पार्ट में नहीं काट पाओगे। तो ये कनेर जो होता है कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। तो वही कह रहे हैं जो आपका, क्योंकि एनिमल की बात करें तो एनिमल जैसे स्पंज होता है, तो कह रहे हैं कैसा होता है? ये एसिमेट्रिकल होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। कैसे काट दोगे? दो इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में नहीं, दो इक्वल पार्ट में। जरा फुल दिखाओ, इसको काट लोगे? टूट नहीं गया, इसको काट के दिखाओ दो पार्ट में, कैसे काट पाओगे? काट पाओगे? ये सब आपस में उलझा हुआ है, फ्लावर एक के ऊपर एक है, कैसे काट? नहीं काट पाओगे। कैसे भी काटो, लेकिन दो इक्वल पार्ट में नहीं कर सकता। काटने की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में काटने की बात कर रहे हैं। दो इक्वल पार्ट में इसको नहीं काट पाओगे। बात में कुछ। अब देखो इधर, ऐसे मान लो कोई एकदम ऐसा होगा, मान लो ये ऐसे, इसको काट लोगे दो इक्वल पार्ट, कभी नहीं काट पाओगे, क्योंकि एसिमेट्रिकल है इसमें, है ना। वैसे एनिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो दूसरी बात, तो कह रहे हैं कि जो स्पंज होता है उसमें कैसा होता है? स्पंज में
एसिमेट्री होती है, कोई सिमेट्री नहीं होती, यानी किसी भी तरीके से आप इसको दो इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द देम इनटू इक्वल हाफ। दो पार्ट में तो काट दोगे, लेकिन दो इक्वल पार्ट में नहीं काट पाओगे। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। अगर दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे तो क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री। जैसे कि आपका नींबू ले लो, नींबू है, ये देखो, इसको सेंटर से होके काटना है। देखो कैसे काट सकते हो, यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा, देख रहे? सेंटर से होके कितने पार्ट में काटा? बहुत सारे। देखो, खासकर जो होटल में नींबू मिलता है, कैसे मिलता है? पहले एक नींबू लेंगे, उसको दो पार्ट में काटेंगे, फिर उसको दो पार्ट ऐसे डार्क ऑक मिलता है, कितना? इतना बड़ा मिलता है। लो भाई, नींबू दे दिया और सैलेड भी दे दिया, अरे वाह क्या बात है, ये है। नहीं, इसको सेंटर से होकर कई सारे इक्वल पार्ट में आप इसको काट सकते हो, और ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये दिख क्या है, रेडियस है ये, तो रेडियस होकर कई सारे पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। रेडियस बोले, डायमीटर बोले, है ना, इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसमें जो रेडियल सिमेट्री बताया गया, इसमें कौन कौन सा देखो? सिलेंट्रेटा, क्या है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा कौन सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। लेकिन स्पंज में कैसा होगा? एसिमेट्री होगा, और दो इक्वल पार्ट में हम कभी नहीं काट पाएंगे। किसको? स्पंज को। मैं हैव दिस काइंड्स ऑफ बॉडी प्लान। अगला हमारे पास देखो, यहाँ क्या देखो? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। कौन सा? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो कह रहे हैं where the body can be divided into identical left and right half। ठीक है, इन ओनली वन प्लेन, इसमें सिर्फ एक ही प्लेन में, और इसको बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलेंगे इसको? बाइलेटरल। जैसे, हाँ, जैसे कि देखो ये टंगू मंगू, कैप है, बर्थडे कैप, इनका भी बुरा हाल होने वाला है। बर्थडे जब होता है मेडिकल कैसे होता है पता है मुझे? नहीं मालूम? जूते, चप्पल, बेल्ट, डंडा, जो मिलता है बड़ा 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 देखो यहाँ पे। अभी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनका क्या होने वाला पता नहीं, इनको पता नहीं है अभी। ठीक है, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। देखो यहाँ क्या होता है, कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये है भाई साहब, इनको अगर हम दो इक्वल पार्ट में काटना चाहें, इनका बर्थडे मनाना चाहें, ठीक, देखो कैसे कटे। देखो यहाँ से लो, हट दिया, क्या हम काट सकते हैं? काट सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन एक ही प्लेन बनेगा, इसलिए और कोई तरीका नहीं इसको दो इक्वल पार्ट में काट सको। ठीक है, एक ही प्लेन में अगर इसको काट पाओ, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा? बाइलेटरल। कौन बोलेंगे? बाइलेटरल। ऐसे किसके साथ होता है? आर्थ्रोपोडा में भी होता है। ऐसे किस में होता है? एनिलिडा में भी होता है। पास में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा किसके एग्जाम्पल हो गए? बाइलेटरल सिमेट्री। किसके? बाइलेटरल सिमेट्री के। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ ऊपर भी दिया गया, उसको हम जरा देख लेते हैं। क्लियर? तो फिर से देखो मैंने क्या बताया, अगर हम दो इक्वल पार्ट में ना काट सकें, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्री कहाँ होगा? स्पंज में। अगर सेंटर से होके दो इक्वल पार्ट में कई बार काट सकते हैं, कई बार, मल्टीपल टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियल सिमेट्री। जैसे कहाँ होता है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा में। ठीक है, और अगर कह रहे हैं कि हम सेंट्रल एक्सिस होकर सिर्फ एक ही पार्ट में काट सके, दो इक्वल पार्ट में एक ही बार काट सके, वो लोग हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे इसकी सिमेट्री की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब दो एग्जांपल यहाँ बताया गया। देखो यहाँ एक तो दिखाएगा ऊपर, देखो क्या दिया है? रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल किस का है? ये हाइड्रा का है। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में किसमें आता है? कौन सा फाइलम है हाइड्रा, पता है? सिलेंट्रेटा। क्या है? और सिलेंट्रेटा में कैसा सिमेट्री बताया? रेडियल। क्या होता है? रेडियल। यहाँ देखो ये क्या दिया है आपको? रेडियल। इसको हम रेडियल सिमेट्री में कई पार्ट में इसको काट सकते हैं, जैसे कई पार्ट में काट सकते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रा। हाइड्रा कौन सी सिमेट्री? रेडियल। कौन सी? और ये आपको दिख रहा है क्या? ये क्रैब। क्या है? क्रैब में हम इसको दो, आर्थ्रोपोडा बिलोंग करता है,
इसको सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में ही काट सकते हैं, एक ही बार में सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में, 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। ये कैसा हो जाएगा? बाइलेटरल। कैसा हो जाएगा? बाइलेटरल। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में कैसा है? रेडियल सिमेट्री, और क्रैब में यानी केकड़े में कैसा है? बाइलेटरल यहाँ पे सिमेट्री मिलेगी। केकड़ा देखा ना, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्री के बारे में। अब देखो, हाँ, तो ये प्लस की बात कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ हम लोग बात करें, देखो इसमें चीजें थी कौन सी? सिमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे ना। देखो, पहला कौन सा बताया, बताओ? एसिमेट्री। एग्जाम्पल क्या था? स्पंज। मतलब कौन सा फाइलम? पोरीफेरा। दूसरा बताओ, रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल बताओ? सेलेंटेटा, सेलेंटेटा, और इसमें एग्जाम्पल में क्या था? हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा दिया हुआ है। दूसरा बताओ, टीनोफोरा। कौन सा? टीनोफोरा। ठीक है, और बताओ? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हो गया। तो रेडियल सिमेट्री देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ बताया? सेलेंटेटा में क्या है? हाइड्रा। और कहाँ है देखो? है? ये एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। आगे इकाइनोडर्मेटा में पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक, ये जो कहानी हो रही है बच्चे, एडल्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो आपको डेटा देता है, यूरिन में यूरिया इतना होना चाहिए, आदमी में इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, किसकी डेटा है वो? बच्चों का है कि बूढ़े का? एडल्ट का है। किडनी के जो लीवर का साइज 1.8 ग्राम किलोग्राम होना चाहिए, वो किसका डेटा है? एडल्ट का। सारे डेटा किसके होते हैं? एडल्ट के। ये जो हमने बताया यहाँ पे सारा डेटा किसका है? एडल्ट का। हाँ, बात करेंगे इकोनोडर्मेटा में, जब ये आएगा आपका किसमें? लार्वल स्टेज में, तो वहां पे हो जाती है बायलेटरल सिमेट्री। लार्वल में बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट कैसे हो जाती? रेडियल सिमेट्री। तो इकोनोडर्मेटा में 2 टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग लाइफ के स्टेज में। ये हो गया कौन सा? रेडियल सिमेट्री। तीसरा कौन सा बताओ? कौन सा? बायलेटरल। बायलेटरल में कौन सा एग्जाम्पल बताओ? इसके बाद देख लो टिनोफेरा। इसके बाद कौन सा आता है? हाँ, प्लेटी टू कॉर्डेटा। प्लेटिलमेंथिस ले कॉर्डेटा था। प्लेटिलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये सब कैसे हो जाएगा? बोलो, बाइलेटरल सिमेट्री। हो गया? देखो, तो सिमेट्री क्लियर हो गई। एसिमेट्री कहाँ बताया? स्पंज में। कहाँ बताया? स्पंज में। ठीक है, और रेडियल सिमेट्री कहाँ बताया? सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकोडर्मेटा में। और बायलेटरल सिमेट्री कहाँ बताया? प्लेटिलमेंथिस में, कॉर्डेटा। प्लेटिलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। प्लेटी के बाद स्केलमेंथिस, फिर एनिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर कहाँ जाएगा? इकोडर्मेटा, फिर कहाँ जाए पे? कॉर्डेटा। ये सारी चीज हो जाएगी। और अगला हमारे पास है डिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक क्या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें करवा दो। देखो, अब करें यहाँ पे, देखो डिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कैन एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। जैसे मैंने बताया, जब यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ देखो, ये मान लो स्पर्म और क्या है? ओवा।
स्पर्म और ओवा फ्यूज कर क्या बनेगा? एप्लाइड के डिप्लाइड? डिप्लाइड। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। देखो, जायगोट से बन गया एम्ब्रियो, ऐसे है मान लो। अब कह रहे जो एम्ब्रियो है इसमें क्या हो, देखो कह रहे हैं कि अरेंज इनटू, कह रहे हैं जो एम्ब्रियो वाली होती है एम्ब्रियोनिक लेयर, कह रहे हैं आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। ये कह रहे हैं कि 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में डिवाइड हो जाए। यहाँ देखो जैसे जो दिखाया गया यहाँ पे, यही इसी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। ये पूरा हमारा क्या है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। यहाँ देखो, एक यहाँ पे देखो क्या है? इक्टोडर्म, दूसरा क्या है? इंडोडर्म। दिख रहा है? इक्टोडर्म कहाँ पे? इक्टो मतलब बाहर, एक्टर नहीं, और इंडो मतलब कहाँ? अंदर। इक्टोडर्म और इंडोडर्म, सबसे अंदर की तरफ इंडोडर्म, सबसे बाहर की तरफ इक्टोडर्म। तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म सिर्फ 2 ही लेयर पाई जाती हैं, और इनके बीच में जो जगह होता है वो खाली होता है। इसको क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। क्या बोलेंगे? मीजोग्लिया। तो अगर सिर्फ 2 लेयर पाई जाए इनको बोलेंगे हम लोग क्या? डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर पाई जाएंगी? 2। कौन कौन सी? इक्टो और इंडो। तो डिप्लो में होता है इक्टो और इंडो। ठीक है। डी के बाद क्या है? देखो, डी के बाद ई, डी के बाद ई। डिप्लोब्लास्टिक में इक्टो और इंडो पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? इक्टो और इंडो। इसी बात को देखो यहाँ पे, अरे एक्सटर्नल एक्सटर्नोडर्म, बाहर होगा वो एक्टोडर्म होगा, और अंदर तरफ एंडोडर्म होगा। आर कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल क्या देखो? सिलेंट्रेट। कौन है? सिलेंट्रेट। इसमें डिप्लोब्लास्टिक हमारा दे दिया हमने, कौन सा? सिलेंट्रेट। क्या है? सिलेंट्रेट। डिप्लोब्लास्टिक में क्या आएगा? सिलेंट्रेटा आएगा। क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। अब देखो आगे, आगे चल के क्या होता है कि ये जो मीजोग्लिया होता है फिर ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये एक लेयर और बना देती है, एक लेयर और बना देती है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे देखो क्या है? इक्टोडर्म इंडोडर्म तो रहेगा ही। अब कह रहे हैं कि इसमें एक लेयर और बन गया, इसको बोलें क्या? मेजोडर्म। यानी कि कितने लेयर के? 2 और 3। 1 2 3, 3 लेयर बन जाएगी। तो कह रहे हैं इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर बन जाती है, इसका नाम है क्या? मेजोडर्म। क्या बोलेंगे? मेजोडर्म। ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा कौन सा? यहाँ देखो, लेयर करें मेजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द क्या? इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिप्लोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्ट। यहाँ हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्ट। तो अगर तीनों लेयर पाए जाएंगे, जैसे हम लोग कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 3 लेयर पाए जाएंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर पाए जाएंगे तो डिप्लोब्लास्टिक। तो डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। ट्रिप्लो और डिप्लो। और डिप्लो में एग्जांपल दिया मात्र एक है, कौन सा? हाँ, सिलेंट्रेटा। कौन सा? सिलेंट्रेटा। ठीक है, कौन सा? सिलेंट्रेटा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ। अच्छा, जाहिर सी बात है ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या कौन सा आएगा? सिलेंट्रेटा के आगे, सिलेंट्रेटा जो आगे किसमें आएगा? हाँ, टिनोफोर हो जाएगा। वो किसमें आ जाएगा? टिप्लोब्लास्ट। किसमें आ जाएगा? टिप्लोब्लास्टिक। देखो, नहीं नहीं, इसमें जो है आपका देखो देखो देखो, यहाँ जो बनाया था हमने सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों है फिलहाल। ठीक है, सिलेंट्रेटा भी और टिनोफोरा भी। देखो, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा किसमें बताओ? डिप्लोब्लास्टिक। यानी कि टिनोफोरा के बाद जो आएगा कौन सा आएगा? प्लेटेलमेंथिस। यहाँ पे प्लेटेलमेंथिस से आगे चलेगा, यानी एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे देखो, प्लेटी टू, कौन सा? कॉर्डेटा। प्लेटियलमेंथिस से कॉर्डेटा तक कर जाएगा टिप्लोब्लास्ट। कैसा आएगा? टिप्लो। और दो में कौन सा है? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरम कैसा है?
डिप्लोब्लास्टिक। इसमें सिर्फ कौन सा है, एक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, क्या नहीं है, मीजोडर्म नहीं है। मीजोडर्म की जगह यहाँ पे मीजोग्लिया पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, एक्टो भी होगा, मीजो होगा और इंडोडर्म, यानी तीनों लेयर यहाँ पे पाए जाएंगे। इन्हीं तीनों लेयर से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, ठीक है, आंख, ये सब कुछ इससे बनता है, इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बनती है। इसको बोलते हैं जर्मिनल सेल या स्टेम सेल भी बोला था, नाम सुना होगा ना, स्टेम सेल, वही होता है जर्मिनल सेल या स्टेम सेल। जो चीज़ आप बनाना चाहो इनसे आप बना सकते हो, ठीक है। देखो, तो ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किस पे, जर्मिनल लेयर के। कुछ पार्ट यहाँ पे और दिया गया, उसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अब कह रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये देखो, कह रहे हैं कि दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, इसमें तीसरा जर्मिनल लेयर जो कि कौन सा था, मीजोग्लिया, अगर वो पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। इन बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहाँ से देखो, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से कहाँ है, कॉर्डेट तक, तो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से कॉर्डेट तक क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इससे पहले जो होंगे वो कैसे होंगे, इन लोगों को तो बायोलॉजी वैसे नहीं उसी के प्लान। देखो इधर देखो, ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे क्या है। अब अगला हमारे पास आ गया सिलोम, क्या है, सिलोम, बताया ना, जो खाली जगह होती है किसके बीच में, ऑर्गन, हमारे जो एक्सटर्नल लेयर है उसके बीच में, जगह बीच में जो खाली है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिलोम, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं सिलोम की बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं इस पेट में, एब्डोमेन में, तो बोलते हैं गट, क्या बोलेंगे, गट। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो भी चीजें जगह खाली रहती है तो बोलते हैं क्या, सिलोम, क्या बोलेंगे, सिलोम। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड द सिलोम। फिर हमारी बॉडी की जो कैविटी जो किससे लाइन होती है, मेसोडर्म से, तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिलोम से। तो मेसोडर्म में कौन सी लेयर थी, सबसे बीच की लेयर थी, याद है, एक्टो और इंडो के बीच में कौन सा था, मेसोडर्म, है ना। तो कह रहे हैं जो मेसोडर्म से लाइन होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जिसमें सिलोम पाया जाए उसको बोलेंगे सिलोमेट, नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे नॉन सिलोमेट, ठीक। देखो यहाँ पे, तो सिलोमेट एग्जाम्पल क्या देखो, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकारेटा एंड कॉरेटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एनलिडा है से लेके, एनलिडा के बाद क्या आता है, मोलस्का, फिर क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा, फिर क्या आएगा, इकोनोडर्मेटा, फिर क्या आएगा, हेमिकारेटा, फिर क्या आएगा, कॉरेटा। तो एनलिडा से लेके आगे तक जो होगा वो कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक। जैसे ये एग्जाम्पल बताया गया कौन सा, ए वाला, तो यहाँ पे जो बताया गया है इसमें एग्जाम्पल कौन, देखो कहाँ से स्टार्ट किया, देखो एनिलिडा से, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एनिलिडा टू कॉर्डेटा, एनिलिडा से कॉर्डेटा क्या कहलाएगा, सिलोमेट, क्या कहलाएगा, सिलोमेट, क्या कहलाएगा, सिलोमेट। यहाँ देखो इसके बाद कह रहे हैं कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। इंस्टेड द मेसोडर्म प्रेजेंस एज ए स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, वहां पे मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती जबकि ये पाउच के फॉर्म पाए थे, बिखरे हुए। जैसे यहाँ देखो ये दिख रहा है स्कैटर पाउच, अगर ये स्कैटर पाउच के फॉर्म पाए थे तो क्या बोलेंगे हम लोग, सीरोसिलोमेट, क्या बोलेंगे, सीरोसिलोमेट। यहाँ देखो द मेसोडर्म इज प्रेजेंस स्कैटर पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, एंड सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड क्या, सीडोसिलोमेट। इसमें इकलौता एक एग्जांपल है कौन सा, एस्केलमेंथिस, कौन सा, एस्केलमेंथिस। एंड द एनिमल पॉइजनिंग दिस कॉल्ड द सीडोसिलोमेट, क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट। एग्जांपल है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में क्या होगा, सीडोसिलोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया बहुत ज्यादा, स्केरिस वाले जो आते हैं इसी में आते हैं। तो एस्केलमेंथिस में कैसे हो जाएंगे, सीडोसिलोमेट, है ना, कैसे हो जाएंगे, सीडोसिलोमेट, ठीक है।
ये हो गया हमारा सीडोसिलोमेट। अब देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है सी वाला। यहाँ देखो पूरा बॉडी कैप्चर है, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, ये क्या कहलाएगा? एसिलोमेट। और सिलोमेट की एग्जाम्पल कौन सा था बताओ, कौन सा होगा? प्लेटिहेलमिंथेस। कौन हो जाएगा? प्लेटिहेलमिंथेस। यहाँ देखो कह रहे हैं कि द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट उसको क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। इसको बोलते हैं प्लेटिहेलमिंथेस। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे सिलोम, यहाँ पे देखा जाए तो 3 टाइप के बनाएंगे, एक सिलोमेट, दूसरा सीरोसिलोमेट, तीसरा एसिलोमेट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ बच्चे, किसका? सिलडेटा और टिनोफोरा, ये नहीं होगा। कौन सा इसमें आएगा? एसिलोमेट। नहीं, ऐसा नहीं, सिलोमी नहीं होता उसमें। ठीक है, वो दिया जाता है प्लेटिहेलमिंथेस से सिलोम कहानी शुरू होती है, प्लेटिहेलमिंथेस। तो प्लेटिहेलमिंथेस कैसा हो गया? एसिलोमेट। एस्केलमिंथेस कैसा हो गया? सीरोसिलोमेट। बाकी इसके आगे सब सिलोमेट। नहीं, ऐसे जाएंगे सिलोमेट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग भी बना देता हूँ आपको। हाँ, अच्छा, ये बात है। दिस वन छोड़ दो, थोड़ा जगह चाहिए हमें। देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात करें सिलोम। सिलोम में हमने बताया कितने टाइप के? 3 टाइप। एक बोलेंगे हम लोग सिलोमेट, इसमें सिलोम पाया जाए। कौन कौन से एग्जाम्पल बताओ? एनिडा से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक, दूसरा क्या बताया? सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट बताओ, निकला होता है कौन? एस्केलमेंथेस। ठीक, अगला हमारे पास कौन सा देखो? एसिलोमेट। एग्जाम्पल कौन सा हमारा? प्लेटिहेलमिंथेस। एसिलोमेट किसका एग्जाम्पल कौन सा है? प्लेटिहेलमिंथेस। सीरोसिलोमेट में कौन हो जाएगा? एस्केलमेंथेस। सिलोमेट में कौन आएगा? एनिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलोमेट में यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। सीरोसिलोमेट, देखो सीरोसिलोमेट वाला काफी पूछा गया है। सीरोसिलोमेट ये वाला है? हाँ, या तो ये फाइलम का नाम देंगे या तो किसी आगजम का नाम देंगे, जैसे कि एंथाइलोस्टोमा, एस्केरिस, वॉचेरिया, ये सब किसमें आते हैं? सीरोसिलोमेट। किसमें? सीरोसिलोमेट। या तो फाइलम देंगे या तो इसे किसी का एग्जाम्पल देंगे, कोई आगजम जो उसमें पाया जाएगा उसका एग्जाम्पल ये लोग देते हैं। दोनों से आप इसको पता कर सकते हैं। कौन? सिलोम। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ डिप्लोब्लास्टिक कहाँ कहाँ बताया था? डिप्लोब्लास्टिक, सिलेनेटा और टिनोफोरा। इसके बाद आगे जिससे से समझाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम कहाँ बताया था? ओपन टाइप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा। ठीक है, और सिलोमेट कहाँ बताया? एनिलिडा से कॉर्डेटा तक। सीरोसिलोमेट कहाँ बताया? एसिलोमेट कहाँ बताया? इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जाएगा कि यहाँ पे सिलोम नहीं पाया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। अब बच्चे चलने लग रहा है? मन लग रहा है? मन कैसे लगता है सच में? अरे वाह, बता दो मन कहाँ लग रहा है? हैं? आज बता दो अवनीत, कहाँ मन लगता है तुम्हारा? पता नहीं क्यों, बस बच्चे 10 मिनट,
तुम्हारा एक तो तबीयत गड़बड़ है, एक तो आपकी तबीयत गड़बड़ है। देखो मन जानते हो कब लगता है? एग्जाम के एक दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले तब मन लगेगा। अच्छे काम में कभी मन नहीं लगता बच्चे। अभी खराब काम हो, गलत काम हो, देखो दिमाग कितनी तेज काम करता है, होता नहीं होता है? वहां पे मन बहुत लगता है। देखो यहाँ पे मन को ना देखो, नहीं मनमौजी कहलाओगे मैं, और पढ़ाई लिखाई करो तो फौजी कहलाओगे। अरे वाह क्या शायर बन गए। देखो यहाँ पे इन सब एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ द एट लीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन ऐसे इसमें डिवीजन होता है। जैसे मान लो ये देखो, जैसे डिवाइड होगा, कई सारे सेगमेंट डिवाइड होता है। ये हेड, टेल, हेड, एब्डोमेन और यहाँ पे टेल। अगर बॉडी जो है कई सेगमेंट में डिवाइड होता है, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से आपको सेगमेंट दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे, अंदर हो सकता है। तो कह रहे हैं हो सकता है दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई, तो बॉडी कई सेगमेंट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म में जो पूरा होता है वो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? अर्थवर्म जो होता है ऐसे, तो देखो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे क्लाइडम कहाँ पाया जाता है? 14, 15 और 16। ये है हमारा अर्थवर्म। क्या बोलते हैं इसको? पेरिटिमा ओस्थुमा, पेरिटिमा ओस्थुमा। एक बच्चे, दीपावली तो आ रहा है, इससे बहुत सारे त्योहार आएंगे, लेकिन दीपावली के चक्कर में कहीं पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है कि आपको निकलना है, तो आपके टाइम बिल्कुल है नहीं आपके पास। ठीक, देखो इधर अब करें यहाँ पे अर्थवर्म, जो बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड द मेटामेर, इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड द मेटामेरिज, तो क्या बोलते हैं? मेटामेरिज। यानी अगर आपसे पूछे कि मेटामेरिज में कहाँ पाया जाएगा, तो क्या बताओगे? अर्थवर्म में। कहाँ पे? अर्थवर्म में। ये होता है मेटामर। मेटामर क्या है? मेटामर, यानी कि बॉडी कई सेगमेंट में डिवाइड होना कहलाता है मेटामर। और अर्थवर्म में कितने सेगमेंट होते हैं पता है किसी को? 100 से लेके 120। मैंने बताया ना सर, ये पूरे 100 से लेके 120 सेगमेंट होते हैं। किसमें? अर्थवर्म में। और जो रिपीटेशन होता है इसी बोलते हैं मेटामेरिज। मेटामेरिज स्ट्रक्चर किसका है? अर्थवर्म का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, मेटामेरिज। तो सेगमेंटेशन इसे यहाँ पे देखो, इसे आर्थ्रोपोडम, देखो हमने एग्जाम किसका बताया? आर्थ्रोपोडा। ये किसका है? एलिडा का। तो बॉडी कई सेगमेंट डिवाइड बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। हाँ बच्चे क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। अगला हमारे पास का देखो नोटोकॉर्ड, जो आपके पीछे है वर्टिब्रा कॉलम, बैकबोन, इसी को हम लोग बोलते हैं। शुरुआत में क्या था ये? नोटोकॉर्ड। अगर सोचो नोटोकॉर्ड ना हो तो क्या होगा? आदमी यूं घूम जाएगा नहीं। तो उसको पकड़ के घुमा दो। अरे नोटोकॉर्ड क्या? देखो मेजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक होता है स्ट्रक्चर। मेजोडर्म मतलब इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। 3 जर्मल लेयर से बनते हैं। मतलब पूरी बॉडी पार्ट, आंख, नाक, कान, गला, सब कुछ किससे बनता है? सिर्फ जो जर्मिनल लेयर बताया था इक्टो मीजो, जिससे ब्रेन किससे बनता है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो कह रहे हार्ट कैसा है? मेजोडर्मल ओरिजिन है। बोन कैसा है? मेजोडर्मल है। मसल कैसा है? मेजोडर्मल है। तो बोन जो है कैसे बना होगा? मेजोडर्मल ओरिजिन। कैसा होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड। ये तो सामने वाला क्या कहलाएगा? वेंट्रल, और पीछे वाला डॉर्सल। पीछे वाला डॉर्सल। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने जिसे बताया था, यहाँ पे देखो ये जो कहलाएगा इंटीरियर, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? पीछे वाला। पीछे वाला डॉर्सल, सामने वाला वेंट्रल, नीचे वाला पोस्टीरियर, ऊपर वाला इंटीरियर। और ये जो होगा ये वाला लेटरल। आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको 4 वॉल्यूम की मिलेगी बीडी चौरसिया के एनाटॉमी की बुक। 4 वॉल्यूम, जिसमें एक आती है 0 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम। 0 वॉल्यूम होता है, उसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया है पोजीशन पता करना कि इंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, वेंट्रल कौन है, डॉर्सल कौन है और लेटरल कौन है। बस में कुछ आपको पोजीशन ही बताई जाती है, तभी तो आप ऑपरेट कर पाओगे। वेंट्रली, लेटरली, लेटरल, डॉर्सल है, बिल्कुल होता है। प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। डॉक्टर बनना कोई क्लास पर थोड़ी बनना है। प्रैक्टिकल नहीं करो तो अनलिमिटेड क्या है? प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रैक्टिकल नहीं सीखो कहाँ से? यहाँ देखो,
तो कह रहे हैं कि डॉर्सल वेंट्रिकल की बात करें, कह रहे हैं कि डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इन सम एनिमल। अब करिए जो नोटोकार्ड, शुरुआत में नोटोकार्ड होते हैं सारे एनिमल में, कुछ आगजम जैसे हम लोग में यही नोटोकार्ड वर्टिब्रा काला में बदल जाता है। किसमें? वर्टिब्रा काला में, इसको बोलते हैं बैकबोन। कुछ वर्टिब्रा काला में बदल जाता है, किसमें नहीं बदलता है, नोटोकार्ड के फॉर्म में ही पाया जाता है। यहाँ देखो कहने की एनिमल्स विद नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, इसमें नोटोकार्ड मिलेगा उसको बोलेंगे कॉर्डेट, एंड दोस एनिमल्स डू नॉट फॉर्म उसको बोलेंगे क्या? नॉन कॉर्डेट। इस तरीके से कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दो पार्ट में आगजम को डिवाइड कर दिया गया। जैसे पोरीफेरा से लेके इकॉनडर्मेटा तक क्या कहलाएगा? नॉन कॉर्डेट है। क्या है? नॉन कॉर्डेट। तो पोरीफेरा से इकॉनडर्मेटा तक कैसा है? नॉन कॉर्डेट। इकॉनडर्मेटा के आगे बढ़ेंगे तो कैसा जाएगा? कॉर्डेट। बात में कुछ तो नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। और पोरीफेरा से इकॉनडर्मेटा तक क्या कहलाएगा? नॉन कॉर्डेट। क्या कहलाएगा? नॉन कॉर्डेट। ये हम लोग बात करें यहाँ पे, इस चीज को देख के, इस पार्ट को देख के आप बता सकते हो यहाँ पे कि ये आगजम किस फाइलम में रखा जाएगा। तो चूंकि हमने बताया कि एनिमल कितने हैं, 17 से 18 लाख आगजम है पूरा, तो सबको स्टडी करना आसान नहीं है, क्योंकि कई जनरेशन निकल जाएगी इसको पढ़ते पढ़ते। इस तरीके से यह बताया गया है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हो, क्या है कि द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन थिंग। अब मैंने क्या क्या बताया, देखो सिलोम बताया, ओपन और क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम बताया, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट बायो सिस्टम बताया। कंप्लीट कहाँ बताया आपको? बायो सिस्टम कंप्लीट कहाँ बताया? स्केलमेंथिस से सारा। और इनकम्प्लीट कहाँ बताया? प्लेटियलमेंथिस में। कहाँ कहाँ ओपन सर्कुलर सिस्टम बताया? एलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा। अहम, ये पढ़ना क्या है? अहम, वो मैंने बताया आपको। ठीक, और देखो यहाँ पे सिमेट्री मैंने बताई, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री। एसिमेट्री कहाँ बताया? स्पंज में। रेडियल सिमेट्री कहाँ बताया? सिलेंडेटा, टिनोफोरा में। उसके बाद क्या बताया? बायलेटरल सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्री के बेस पे सेगमेंटेशन के सेगमेंटेशन कहाँ होता है? अर्थवर्म में। और कौन सा आगे भी अगर बॉडी कई पार्ट में डिवाइड हो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवर्म में बोलते हैं मेटामर। क्या बोलते हैं? मेटामर। जहाँ पे ये सेगमेंटेशन पाए उसको बोलते हैं मेटामर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज। मेटामेरिज कहाँ होगा? अर्थवर्म में। तो कई चीजों को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि एनिमल कौन सा है। अब कहें द ब्रॉड, तो ये सारी चीज देख के हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसका करते हैं कि कैसे कौन से फाइलम में इसको रखा जाएगा। तो अलग अलग फाइलम में अलग अलग चीजों को यहाँ पे दिया गया। देखो अब ये देखो यहाँ पे एक समरी दी गई है इसका पूरे प्रोसेस का। देखो जैसे हमने सबसे पहले बताया कौन सा, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा हम लोग पढ़ चुके थे, फंजाई हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांटी हम लोग पढ़ चुके हैं, बता क्या? एनिमलिया। ठीक बात कर रहे हैं। तो किंगडम हमारा कौन सा? देखो एनिमलिया। और कैसे होंगे सबके सब? मल्टीसेलुलर। एनिमलिया कैसा है? मल्टीसेलुलर। फंजाई में सबके सब कैसे थे? मल्टीसेलुलर। एक को छोड़ के कौन सा? ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरोसिस। याद देखो एनिमलिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो बातें देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखिएगा तो कैसे मिलेंगे, मतलब बने किसके हैं। इसमें दो बातें देखो, इसमें कुछ सेलुलर मिलेंगे और कुछ टिश्यू मिल सकते हैं, ऑर्गन मिल सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल सकते हैं। सेलुलर की बात करें इसमें क्या बताया? मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिक कौन सा? एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी की बात करते हैं इसमें सिलोम पाया जाता है? नहीं होती है, जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, बॉडी कैविटी कैसी होगी? एब्सेंट होगी, इसको बोलते हैं एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट। और फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कह सकते हो कि इसमें एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट। तो अगर हम बात करें फाइलम जो पोरीफेरा है वो कैसा है? सिलोम नहीं है उसमें, क्या करोगे? एसिलोमेट। सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्री। और लेवल कौन सा है? सेलुलर लेवल। यानी सेल के बने होंगे, सेल के झुंड होंगे, लेकिन टिश्यू नहीं बनाएगा। अगला हमारे पास देखो क्या है? टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। इसमें डिवाइड किया गया। देखो अगर हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं तो रेडियल सिमेट्री भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। रेडियल और बायलेटरल हो सकता है। ठीक, यहाँ देखो यानी कि अगर हम इस क्या नाम है, इसमें जो देखोगे सिलोम की बात करें तो कैसे होते हैं? यहाँ पे एसिलोमेट होते हैं। कौन से? एसिलोमेट। एग्जाम्पल कौन देखो यहाँ बताया? सिलेंड्रेटा, इसको बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या बताया है? टिनोफोरा। तो टिनोफोरा और सिलेंडर कैसे हो गए यहाँ पे? एसिलोमेट। कैसे ये? एसिलोमेट। इसमें सिलोम नहीं है,
और सिमेट्री की बात करें कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री। अब आते हैं यहाँ पे बायलेटरल पे। बायलेटरल में क्या क्या आएगा देखो, और हमने बताया कि टिनोफोरा के आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाँ बायलेटरल। यहाँ देखो, विदाउट बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी ना हो मतलब सिलोम ना हो, क्या कहलाएंगे, ए सिलोमेट। क्या कहेंगे, ए सिलोमेट। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कौन सा, प्लेटियल मेंथिस भी कैसा, ए सिलोमेट। ए सिलोमेट में कौन कौन है देखो, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटियल मेंथिस, सब कैसे हो गए, ए सिलोमेट। अब कह रहे हैं कि इसी में बात करें कि देखो विदाउट बॉडी कैविटी से बॉडी कैविटी नहीं, यहाँ कह रहे हैं विद फॉल्स सिलोम, कुछ ऐसा इन्होंने सिलोम बनाना शुरू किया है, इसको बोलते हैं सीडो सिलोमेट। क्या बोलेंगे, और सीडो सिलोमेट में मात्र इकलौता एग्जाम्पल फाइलम कौन सा, स्केलमेंथिस का, जिसमें आते हैं स्केरिस, वाउचेरिया और एंसाइलोस्टोमा, उसको बोलते हैं हुकवर्म। क्या बोलते हैं, हुकवर्म। ठीक, बायलेटरल में ही पार्ट हो जाएगा। बायलेटरल में कौन कौन देखो, विद ट्रू सिलोम, कौन सा, ट्रू सिलोम। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो तो प्लेटियल मेंथिस हो गया, स्केलमेंथिस हो गया, ठीक है। अच्छा ये सिलोमेट वाला बताया तुमने यहाँ पे, देखो अब करें ट्रू सिलोम की बात करें तो बोलते हैं सिलोमेट कौन कौन, देखो इनलेटा से लेकर हमने कहाँ तक बताया, कॉर्डेटा तक। इनलेटा से लेकर कहाँ बताया, कॉर्डेटा तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक चीज यहाँ देखो, इनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाउंडरमेटा, हेमिकाटा और कॉर्डेटा। यहाँ पे इकाउंडरमेटा में स्टार लगाया गया है, क्या मतलब देखो, यानी इकाउंडरमेटा जो होता है ये रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री दोनों शो करता है, डिपेंड करता है स्टेज कौन सी है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो कौन सा होगा, रेडियल सिमेट्री, और अगर हम बात करेंगे लार्वल स्टेज में कौन जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो कहने मतलब ये हो गया कि काउंटरमेटा में दो टाइप की सिमेट्री होती है, बाकी सब में फिक्स होती है। अब देखो क्या बताया हमने, तो पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे, किंगडम कौन सा, एनिमेलिया। लेवल आप आग्नेय में पढ़ा, दो चीजें हो सकती है, सेलुलर होगा या उसके आगे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अगर हम सेलुलर की बात करें सिमेट्री में देखेंगे तो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी यहाँ पे होता नहीं तो कैसे हो गए, एसिलोमेट। फाइलम बात करें पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और टिनोफोरा है, तीन हो गए कौन से, सिमेट्री में। रेडियल, अब यहाँ देखो यार टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, इसमें रेडियल और बायलेटरल हो सकता है। रेडियल कहाँ पे, एसिलोमेट होगा, और कौन सा एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और बायलेटरल में आपको बताया था यहाँ पे विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, फॉल्स सिलोम होगा तो सीरो सिलोमेट, और ट्रू सिलोम होगा तो सिलोमेट। और एसिलोमेट में कौन सा एग्जाम्पल, प्लेटियल मेंथिस, और फॉल्स सिलोम यानी कि सीरो सिलोमेट कौन हो जाएगा, एस्केलमेंथिस। इसके आगे जितने भी होंगे सबके सब कैसे होंगे, सिलोमेट वाले होंगे, कैसे होंगे, सिलोमेट वाले होंगे, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम की, क्लियर, क्लियर है। अब इसके बाद जो फाइलम हमारा है पोरीफेरा, यहीं तक हमने पढ़ाया था, ठीक है, यहीं तक हमने पढ़ाया था, जो वो मॉर्निंग वाला बैच उनके लिए। तो अब जो है क्या काम करिएगा, आप लोग क्या करेंगे कि जो है 12th वाली बुक लेके आना है। 12th वाली बुक में जो चीज़ पढ़ा चुके हैं वो आप पढ़ाएंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका होगा, ये तो हो जाएगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इकोलॉजी, ठीक है, ये तीनों खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ पे आएंगे, ठीक, बस नहीं तक कर, ठीक है। तो आप हैप्पी एंड सेफ दीपावली, आराम से उड़ाइए, आँख वाँख बचा के, हाथ हाथ बचा के, ठीक है। हाँ जैसे जा रहे हैं ऐसे आइए, हाँ सर से पूछो।